सुनिए, एक सच्ची सड़क की दहाड़। ड्राइवर की जिंदगी सिर्फ पहियों पर नहीं चलती। उसके हर सफर में एक अनजान रास्ता, एक अनदेखा खतरा छिपा होता है। दिल्ली मुंबई की रफ्तार भुला देती है, पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहानी याद रखती है। आज खौफ की दास्तक लेकर आया है असम से मिजोरम की वो खौफनाक यात्रा, जहां रात अंधेरी नहीं, भूखी होती है। जहां चीखें हवा में नहीं, पेड़ों में उगती हैं। जहां रास्ता सिर्फ आगे नहीं जाता, तुम्हारे पीछे भी आने लगता है। एक ट्रक ड्राइवर और उसका खलासी, सड़क के बेटे, जो सामान नहीं, आत्माओं का अधूरा सफर लेकर पहाड़ों में उतर गए। जहां उन्हें माल नहीं मिला, मौत का कर्ज मिला। ये कहानी है डर की नहीं, न्याय की। ये कहानी है भूतों की नहीं, इंसान के पाप की। तैयार हो जाइए सड़क की वो सच्ची दास्तान सुनने के लिए, जो रात में भी जागती है और दिन में भी रोती है। चाय के खेतों के पीछे ढलता हुआ सूरज, और उस डूबती रोशनी में खड़ा मेरा पुराना मगर जानदार ट्रक TA 1613, जिसकी पहचान मीलों तक उसके इंजन की घरघराहट से हो जाती थी। मेरा नाम रहीम अली। मैं असम के लखीमपुर जिले का रहने वाला और पिछले 12 सालों से ट्रक चलाने का काम करता हूं। मेरे पिता भी ड्राइवर थे और उनके पास केवल 2 जमा पूंजी थीं, ये ट्रक और पेशानी पर पड़ी गहरी सिलवटें। उसी सिलवटों की किस्मत अब मेरे माथे पर भी दिखने लगी है। जीवन आसान नहीं है। मेरी बीवी जुबैदा और 2 बच्चे, हिना 8 साल और फैजान 5 साल। हिना बीमार रहती है, उसकी सांस फूल जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि उसे हर 3 महीने में गुवाहाटी ले जाना पड़ेगा टेस्ट के लिए। पैसे का इंतजाम हमेशा मुश्किल ही रहता है। कई बार घर में दाल तक नहीं होती और मैं खाली जेब लेकर ट्रक स्टार्ट करता हूं, ये सोचकर कि शायद इस बार माल जल्दी मिल जाए और पेमेंट समय से जाकर घर पहुंच जाए। आज रात मुझे असम से मिजोरम के लिए रवाना होना था। गुवाहाटी के एक गोदाम से कॉपर का सामान लेकर आइजोल तक। रास्ता पहाड़ी, खतरनाक, और रात में पहाड़ों पर अजीब आवाजें। ये सब तो ट्रक वालों की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इस रूट के बारे में कुछ अलग ही बदनामियां सुनी थीं। लोग कहते हैं कि पहाड़ी रास्ते पर रात में एक औरत दिखती है, जिसके पैर उल्टे होते हैं। कोई कहता है वो रोती है, कोई कहता है हंसती है। लेकिन ट्रक ड्राइवरों में इन बातों की आदत होती है। जो डर गया, वो सड़क पर ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। मेरे साथ आज फिर मेरा साथी, मेरा खल्लासी शंभू नाथ जाने वाला था। छोटा, दुबला पतला, गमछा हमेशा कंधे पर, माथे पर हल्का सा चंदन का टीका, और भगवान पर बेहद विश्वास रखने वाला। जब भी ट्रक स्टार्ट करता, पहले धूप बत्ती जलाता और हनुमान चालीसा गुनगुनाता रहता। मैं कभी उसे नहीं रोकता। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे उससे कभी दूरी महसूस नहीं हुई। सड़क पर जाति धर्म से ज्यादा भरोसा जरूरी होता है। जो साथी के साथ चलाया जाता है, उसे डर साझे में बांटना होता है। शाम को उसने चाय की दुकान पर बैठकर मुझे कहा, भाई, सुना है इस बार जो रास्ता जा रहा है, वो रात में मतलब थोड़ा डरावना है। आप जानते ही होंगे। मैं हंस पड़ा। शंभू, डरने से पहले पेट भर लेना चाहिए। खाली पेट भूत भी नजर आने लगते हैं। वो भी हंस दिया, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। रात के 7 बजे हम रवाना हुए। गुवाहाटी शहर का शोर घरों में बंद होने लगा था। सड़कें खाली हो रही थीं। ट्रक के अंदर उस पुरानी सीट की गंध, कर्कश आवाजों वाले गियर, और डैशबोर्ड पर लटका छोटा सा लाल पीला हनुमान जी का स्टिकर, ये सब मेरा सुकून था। इंजन गरजा और रात की हवा धुएं के साथ बाहर निकली। हमारा सफर चालू। शुरू में सड़कें आसान थीं। दोनों तरफ दुकानें, घरों से आती मछली फ्राई की खुशबू, कहीं पूजा की घंटी, कहीं अजान की आवाज। शंभू चुपचाप अपने ताबीज को पकड़े बैठा रहा। मैंने उसे देखा और पूछा, काहे रे, आज तू इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं भाई, बस यूं ही, लगता है रात लंबी होगी। मैंने रेडियो ऑन किया। भोजपुरी गाने बज रहे थे और हम दोनों हंसते हुए उनकी बेसुरी धुनों पर सिर हिलाने लगे। रात धीरे धीरे घनघोर बनती जा रही थी। शहर की लाइटें पीछे छूट चुकी थीं और अब सामने काली सड़क, जंगल, पहाड़ों की परछाइयां और कभी-कभी चीखते चिल्लाते कीड़े। हवा में नमी थी और ठंड पसीने की तरह घुटकर बैठी थी। करीब रात के 11 बजे
जब हम लंका होजाई रोड पार कर रहे थे, तभी शंभू ने अचानक मुझे रोकते हुए कहा, भाई, रोकिए, उस तरफ कोई खड़ा है। मैंने हेडलाइट हाई बीम में की। सामने कुछ नहीं था। सड़क सूनी थी, एकदम खाली। मैं हंस पड़ा। कुछ नहीं है, चल बैठ, नींद आ रही होगी। शंभू ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी सांस तेज हो गई थी। उसने धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, भूत प्रेत अगर होते हैं ना शंभू, तो ट्रक वालों को कभी नहीं डराते। हम लोग इनके भी बाप होते हैं। सड़क हमारे बाप की संपत्ति नहीं, लेकिन रात हमारा घर जरूर है। वो फिर मुस्कुराया। सही कहा भाई, लेकिन कभी कभी घर में भी अजनबी आ जाते हैं। मैं उसकी बात पूरी सुन नहीं पाया, क्योंकि अचानक ट्रक झटके से मुड़ा, जैसे किसी बड़े गड्ढे में उतर गया हो। ब्रेक दबाया, बाहर उतरे, और देखा तो सड़क एकदम ठीक थी। न पत्थर, न गड्ढा। फिर झटका किस बात का? शंभू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। भाई, चलिए यहां से। मैं चुप रहकर वापस बैठ गया। ट्रक स्टार्ट किया, पर अब सड़क अजीब सी लग रही थी। जंगल की हवा और भी भारी हो गई थी। पहाड़ों के बीच जैसे कोई सांस खींच रहा हो। रात के बीचों बीच मैं सिर्फ इंजन की आवाज सुन पा रहा था। हमें आगे जाना ही था। पीछे लौटने का मतलब था नुकसान और घर में भूख। करीब रात 1 बजे हम बराक घाटी के करीब थे। कहीं कहीं चाय की छोटी दुकानें बंद पड़ी थीं, जिनके बाहर कुत्ते सो रहे थे। शंभू ने मुझसे पानी मांगा, और जब वह बोतल खोल रहा था, तभी हमने सुना सड़क के किनारे से किसी औरत के रोने की आवाज। वो आवाज इतनी धीमी थी कि हवा के साथ घुलती जा रही थी। हम दोनों ठहर गए। मैं धीरे धीरे हाई बीम चालू किया। सामने कोई नहीं। शंभू की आवाज कांपने लगी। भाई, मैंने तो सुना, रोने की। मैंने सख्त लहजे में कहा, कुछ मत बोल, आगे चलने दे। ट्रक पहाड़ की ओर चढ़ने लगा। हवा और ठंडी, आवाजें और साफ। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से आवाज दे रहा हो, ओए, ओए। ये आवाज लड़की की थी, साफ, पर बिना चेहरा। कुछ देर बाद वो रोना फिर सुनाई दिया। इस बार बिल्कुल करीब, जैसे ट्रक के कानों में फूंक मारी हो। अब मैं भी डरने लगा था, लेकिन खुद को शांत रखा। मैंने शंभू की तरफ नहीं देखा। अगर उसे दिखा कि मैं डरा हूं, तो वो पागल हो जाएगा। तभी ट्रक के सामने अचानक, लगभग 10 कदम दूर, एक औरत खड़ी दिखी। सफेद कपड़े, खुले बाल, सड़क के एकदम बीचों बीच। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक चीखते हुए रुक गया। शंभू चिल्लाया, मत देखो भाई, मत देखो। लेकिन मैं कैसे ना देखता? वो औरत हिल भी नहीं रही थी, बस खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना पहचान। बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे समय रुक गया हो। मैंने आंखें मलीं, फिर देखा, रास्ता खाली था। वहां कोई नहीं था। शंभू रोने लगा। भाई, मैं कह रहा था ना, लौट चलो, ये रास्ता ठीक नहीं। मैं जानता था अब वापस नहीं जा सकते। इतना आगे आ चुके थे, ट्रक खाली ले जाना बेवकूफी थी। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे कमाना था, हर हालत में। मैंने धीरे से शंभू से कहा, डर मत, हम ड्राइवर हैं, सड़क के बेटे। डर हमारी नसों में जगह नहीं बना सकता। बस भगवान का नाम ले और सो जा। वो चुप हो गया, लेकिन उसके होंठ अब भी मंत्र पढ़ रहे थे। मैं फिर ट्रक बढ़ाने लगा, पर एक बात मेरे दिमाग में घर कर गई। वो औरत दिखाई क्यों दी? और फिर गायब कैसे? क्या वो इंसान थी? या इंसान नहीं? पूरी रात पहाड़ जागते रहे, और मैं सो नहीं पाया। पहली बार। पहाड़ की चढ़ाई से ज्यादा मुझे किसी अनदेखी मौजूदगी ने थका दिया। लेकिन सफर अभी शुरू था। मिजोरम दूर था, और जो होना था, वो इस रास्ते पर ही होना था। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैंने ट्रक का शीशा थोड़ा ऊपर खींच लिया था। ठंडी हवा अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर मुझे लगता था कि बाहर से हवा नहीं, कोई और चीज भीतर आने की कोशिश कर रही है। शंभू अब भी कोने में सिकुड़ कर बैठा था। उसका गमछा उसने सिर पर लपेट रखा था, जैसे उस कपड़े से कोई सुरक्षा मिल रही हो। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी थी। पहाड़ का रास्ता वैसे भी खतरे वाला। ऊपर से मन में डर, लेकिन मुझसे ज्यादा डर शायद जिम्मेदारी का था। जुबैदा, हिना, फैजान, मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरी कमाई ही उनका सहारा थी। अगर मैं रास्ता छोड़कर वापस लौट जाता,
तो अगली बार कौन भरोसा करता मुझे माल देने का? शंभू ने धीरे से पूछा। भाई, अगर फिर से कोई दिखे तो? मैंने सख्ती से कहा। हम नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी दिखे। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। रात के करीब 2:30 हम जिरीबाम की ओर बढ़ रहे थे। सड़क अब ज्यादा सुनसान थी। अंधेरा इतना था कि हेडलाइट के बाहर पूरा संसार जैसे गायब हो चुका था। बस एक धुंधला रास्ता और हमारे पहिए। ऊपर आसमान में चांद कहीं बादलों में छुपा था और तारे भी जैसे कन्ना बंद किए बैठे थे। हम पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे तभी कुछ दूर सड़क के किनारे एक छोटा सा देवस्थान दिखाई दिया। नींबू, हरी मिर्च, नारियल और एक पुराना तांबे का घंटा। शंभू ने हाथ जोड़े। जय बजरंगबली। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया और तब अचानक घंटी अपने आप बज उठी। न हवा चली थी, न कोई इंसान आसपास। घंटी धीरे धीरे खुद ब खुद झूलने लगी। टें, टें, टें। शंभू ने जोर से मेरा कंधा पकड़ लिया। भाई, तेजी से निकालो, तेज। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक गुर्राते हुए आगे बढ़ा। कुछ ही सेकंड बाद वो आवाज पीछे छूट गई, पर उससे ज्यादा तेज आवाज अब हमारे दिल में थी। 10 मिनट बाद ट्रक एक संकरे मोड़ पर पहुंचा। बाईं तरफ पहाड़, दाईं तरफ गहरी खाई। सड़क गीली, शायद बारिश हुई हो। मैंने स्पीड और कम कर दी। तभी मेरे ट्रक के आगे, बिल्कुल बीच में, एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। शंभू बोला, अब क्या करें? उतरकर हटाना पड़ेगा। मैंने गहरी सांस ली। मुझे उतरना पड़ेगा, कोई चारा नहीं था। मैं नीचे आया, टॉर्च निकालकर सामने रोशनी की। सड़क शांत, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पत्थर के पीछे अंधेरा। मैंने पत्थर को दोनों हाथों से पकड़कर धक्का दिया। ये भारी नहीं था, जैसे जानबूझकर रखा गया हो। हटाते ही मुझे कुछ महसूस हुआ। सड़क के किनारे पेड़ों के झुरमुट में दो चमकती आंखें मुझे देख रही थीं। टॉर्च का फोकस डाला, लेकिन वहां कोई नहीं, बस अंधेरा और टूटी शाखें। मैंने खुद को समझाया, ये कोई जानवर होगा, लेकिन मेरा दिल इसे मानने को तैयार नहीं था। जब वापस ट्रक में बैठने लगा तो मेरे कान में जैसे कोई फुसफुसाया। रुको। मैं ठिठक गया। किसने बोला? हवा, दिमाग, कोई और? शंभू ने खिड़की से घबराते हुए पूछा, भाई, जल्दी बैठिए। मैं सीट पर बैठा, दरवाजा बंद किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ मिनट बाद तक हम दोनों चुप रहे। न मैंने कुछ पूछा, न उसने बताया, लेकिन भीतर कहीं किसी अनजानी आवाज का वजन टंगा था। फिर शंभू बोला, भाई, आपने सुना था? मैंने झूठ बोलने की कोशिश की। क्या सुना? वो बोला, किसी ने आपको बुलाया, जैसे कहा हो, रुको। मैंने गियर बदला, आंखें सड़क पर रखकर कहा, सुनाई तो बहुत कुछ देता है ट्रक वालों को रात में। हर आवाज सच नहीं होती, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैंने वो आवाज बिल्कुल साफ सुनी थी। सड़क अब और घुमावदार हो चुकी थी। बारिश की नमी, मिट्टी की खुशबू और पहाड़ों की उदासी जैसे एक डरावने संगीत में बदल चुकी थी। तभी अचानक ट्रक के दोनों तरफ पेड़ों से अजीब थक-थक की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रास्ते के दोनों तरफ पेड़ों पर चल रहा हो और लकड़ी को थपथपा रहा हो। थक, थक, थक। वो आवाज बराबर हमारे साथ चल रही थी। मैंने शंभू से धीमे स्वर में कहा, किसी जानवर की आवाज होगी। शंभू ने हकलाते हुए जवाब दिया, तो फिर वो हमारे साथ क्यों चल रहा है भाई? ट्रक का स्पीड मैंने और बढ़ा दिया। आवाज कुछ दूरी पर रुक गई, लेकिन अब दोनों के दिमाग में सवालों का तूफान था। करीब 3:30 अचानक हमारे ट्रक की लाइट्स झिलमिलाने लगीं। फिर बंद, फिर चालू। हॉर्न अपने आप बजा। गियर लीवर अपने आप हिलने। अगर इंजन अब स्टार्ट नहीं हुआ तो हम यहीं फंस जाएंगे। अंधेरे में, खाई के किनारे, बिना किसी मदद के। मैंने चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। दोबारा, फिर और फिर, कुछ नहीं। तभी किसी ने हमारे ट्रक के पीछे जोर से थपथपाया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। हम दोनों कांप गए। शंभू रोने लगा, भाई, कोई पीछे है, कोई पीछे है। मेरे हाथ भी कंप गए थे, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर चाबी फिर घुमाई। इस बार इंजन ने चीखते हुए आवाज की, धूम, और ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने अचानक एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक उछलकर आगे निकला, जैसे जान बचाकर भाग रहा हो। पीछे क्या था? कौन था? हमने देखने की हिम्मत नहीं की।
अब हम पूरी रफ्तार में पहाड़ उतर रहे थे। सड़क उतनी ही खतरनाक, लेकिन मौत का डर अब पीछे नहीं, सामने भी था। अगर ब्रेक थोड़ी भी चूके, खाई में गिर जाते। अगर रुके तो पता नहीं क्या हो जाता। 5-6 किलोमीटर आगे जंगल खत्म हुआ। सड़क खुली और आसमान थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा। तभी शंभू ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और कहा, भाई, हम बच गए। मैंने सिर्फ एक बात कही, अभी नहीं, अभी रात बाकी है। आइजॉल अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और मुझे अच्छी तरह पता था, जो कुछ भी पीछे था वो अभी खत्म नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ और भी यात्रा कर रहा था, कुछ अदृश्य, कुछ जो चाहता था कि हम रुकें और शायद उसके पास चले जाएं। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं जितना डर रहा था उतना ही जिद्दी हो चुका था। सड़क मेरी है, मंजिल मेरी है, और डर, डर को मैं अपने साथ लेकर चलना सीख चुका हूं। रात का अंधेरा अब पहाड़ की चोटी को पार करके घाटी में उतर चुका था, लेकिन हमारे लिए यह सफर उजाले से दूर और भी गहरा होता जा रहा था। मुझे लगता था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डर पीछे नहीं छूट रहा, बल्कि हमारे साथ बराबरी से चल रहा है। शंभू की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। आंखें फटी हुई, होंठ सूखे और हाथ अभी भी कंपा रहे थे। उसने अपने गमछे को और कसकर सिर पर बांधा, जैसे सिर ही सुरक्षित नहीं, बल्कि दिमाग में घुस आए डर को भी बांधने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अनजाने में कहा, झूठा डर है ये, बस दिमाग खेल रहा है। वो धीमे से बोला, भाई, जो दिमाग में घुस जाए वो भूत से बड़ा हो जाता है। उसकी बात सच थी। सड़क के किनारे बिखरी धुंध अब ट्रक के शीशों पर चढ़ रही थी। वाइपर चलाने पर भी हटती नहीं थी, जैसे किसी चीख की ओस। रात के करीब 4 बजे हम एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां सड़क के दोनों तरफ घने बांस के जंगल थे। बांस आपस में टकराते, हवा के साथ चींची की आवाज करते, और कई बार ऐसे लगता जैसे कोई तेज चाल से अंदर दौड़ रहा हो। इन जंगलों को लोकल लोग फुसफुसाने वाले बांस कहते हैं। क्यों, ये अब मुझे समझ आने लगा था। हवा नहीं चल रही थी, पर आवाजें हर तरफ से आ रही थीं, जैसे बांस बोल रहा हो, जैसे जंगल में कोई हमारी चर्चा कर रहा हो। शंभू अचानक बोला, भाई, ट्रक थोड़ा रोको। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? उसकी आवाज कमजोर थी। मुझे टोका लग रहा है, इंजन पर कुछ झूल रहा है, कुछ तो है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पर कुछ नहीं दिखा। फिर भी उसका डर इतना सच्चा था कि मैं इंजन धीमा करना चाहता था, लेकिन फिर वही डर, अगर रुके, जो हमने पीछे सुना, अगर वो वापस आ जाए। लेकिन लगातार एक खटक खटक की आवाज अब सच में सुनाई देने लगी, ऐसा जैसे ट्रक के ऊपर कुछ खरोंच रहा हो। खर्रर, थक, थक, गिस्स। ये जानवर की आवाज नहीं लग रही थी, बहुत धीमी, बहुत सोच समझ कर चलने वाली, जैसे कोई रेंग रहा हो या अपने नाखून किसी धातु पर खींच रहा हो। मैंने तुरंत लाइट्स हाई बीम में की और गाड़ी नहीं रोकी। शंभू चिल्लाया, भाई रोकिए, कुछ तो है ऊपर। मैंने सख्त लहजे में कहा, रुकेंगे तो बचेंगे नहीं, जो भी है उतार फेंकेगा हमें, चलने दो। पर अंदर मैं खुद पसीने में भीग चुका था। क्या वाकई ऊपर कोई था, कोई झूल रहा था? जो भी था, उसका वजन बहुत हल्का था, लेकिन उसकी मौजूदगी ट्रक की छत से मेरे दिल पर उतर रही थी। तभी अचानक कुछ ट्रक के सामने से ठीक विंडशील्ड पर गिरा। ठप, एक काला धब्बा, जैसे कोई जानवर या बड़ा कौवा, लेकिन वो चीज अपनी जगह चिपकी रही। आंखें नहीं दिखीं, चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ काले आकार जैसा चिपका हुआ। शंभू चीख उठा, हटाओ इसे, हटाओ। मैं भी घबरा गया, वाइपर चलाया। वाइपर ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उखड़ते उखड़ते जैसे चिपका ही हुआ था। फिर धीरे धीरे उसकी आकृति बदलने लगी। वो पिघलने जैसा नहीं, बल्कि फैलने लगा, जैसे कोई परछाई हो जो कांच के अंदर घुसना चाह रही हो। और उसी समय ट्रक की लाइट्स फिर से झिलमिलाने लगीं। इंजन कांपने लगा, फिर खुद ब खुद तेज हो गया। मैंने एक्सीलरेटर नहीं दबाया था, लेकिन ट्रक खुद ही तेजी पकड़ने लगा। मैंने ब्रेक दबाए, ब्रेक नहीं लगे। भाई, हम खाई में गिर जाएंगे, कुछ करो, शंभू ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज टूट चुकी थी। मैंने स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़कर जोर लगाया। पूरा ट्रक जैसे किसी और के हवाले था।
मेरी उंगलियां सफेद हो गई थीं और दिमाग सुन्न। अचानक मेरे मन में एक ही ख्याल आया, अगर इंजन बंद हो जाए तो ट्रक रुक जाएगा। मैंने तुरंत चाबी घुमाई। इंजन बंद। ट्रक अचानक झटका खाकर धीमा हुआ। खाई के किनारे टायर चीखते हुए रुके। हम बच गए। ट्रक रुकते ही वह काली चीज विंडशील्ड से फिसफिस करके गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। शंभू सुबकते हुए पूछने लगा, भाई, ये क्या था? कोई भूत, कोई प्रेत, कोई चील? कुछ तो था। मैंने अपनी आवाज मजबूत करने की कोशिश की। कुछ देखा नहीं तो बोलना मत। जो दिखा ही नहीं वो कोई भी हो सकता है। लेकिन दिल में एक बात चुभ रही थी। वो जीव नहीं था, वो इंसान भी नहीं था, वो परछाई थी। और परछाई तभी दिखाई देती है जब कहीं कोई रोशनी हो। इस अंधेरा भरे रास्ते पर आखिर कौन सी रोशनी थी जो उसकी परछाई दिखी? या वो हमारी अपनी परछाई थी जो ट्रक के साथ चल रही थी? हवा फिर से चलने लगी। बांस फिर फुसफुसाने लगे। हम वहीं खड़े थे, बिना हिम्मत के, बिना जवाबों के, सिर्फ एक ट्रक और दो जिंदा लोग, और किसी तीसरी मौजूदगी के साथ। इंजन बंद, सामने अंधेरा, पहाड़ की खामोशी, और अचानक ट्रक के भीतर पीछे की सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। छपाक, जैसे कोई बैठा हो। सीट हिली। शंभू ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कोई बैठा था, धुंध की परछाई जैसा, लेकिन आकार इंसान का, और वो हमारी ओर झुक रहा था। पीछे बैठी उस चीज की परछाई अब रियर व्यू मिरर में और साफ होने लगी। मैं कोशिश कर रहा था कि उसकी तरफ सीधे ना देखूं, मगर आंखें जैसे खुद ही खिंचती चली जा रही थीं। धुंध जैसे इंसान की शक्ल बन गई हो, कंधे झुके हुए, चेहरे जैसी कोई आकृति नहीं, बस एक काली खाली जगह, और दो गहरे धंसे हुए गोले जैसे आंखों के स्थान पर। शंभू ने मेरी कलाई पकड़ रखी थी। उसका हाथ गर्म नहीं, बल्कि बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। उसकी सांस टूट टूट कर निकल रही थी। मैं बोल नहीं पा रहा था, गला फंसा हुआ था, पर दिमाग में सिर्फ एक ख्याल, अगर मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा तो शायद वो पूरी तरह हमारे सामने आ जाए। मैंने अपनी आवाज को जितना स्थिर कर सकता था उतना करते हुए कहा, शंभू, मत पलटना, आंखें नीचे रख, कुछ भी हो जाए पीछे मत देख। शंभू हाँफते हुए बोला, भा भाई, वो वो बैठा है, हमें देख रहा है। मैंने घबराए हुए मन में भी एक बात समझी, सड़क के नियमों की तरह डर के भी नियम होते हैं। जितना पहचानोगे उतना करीब आ जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ सामने सड़क पर नजरें टिकाए रखीं। चारों तरफ बांसों की आवाज एकदम चुप हो चुकी थी, जैसे सब कुछ किसी ने रोक दिया हो। न हवा, न झींगुर, न इंजन की आवाज, सिर्फ हमारी सांसें और पीछे बैठे किसी की धीमी, बहुत धीमी खरखराती सांस। ट्रक की सीट हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे कोई पीछे झूला झूल रहा हो। शंभू ने हकलाकर कहा, भा भाई, ये कब उतरेगा? मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, जब पूछेंगे तभी उतरेगा। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर शंभू धीरे धीरे अपने होंठ हिलाने लगा। श्री हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः। उसके मंत्रों के साथ ही पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसाकर हमारे मंत्रों का जवाब दे रहा हो। मत बोलो। शंभू तुरंत मंत्र बंद कर दिया और उसका सिर झुक गया। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसकी रीढ़ पर किसी ने बर्फ रख दी हो। मैंने दिमाग लगाया, यह हमें डराना चाहता है, लेकिन हमला नहीं कर रहा। ये चाहता क्या है? हमसे उतरवाना, रुकवाना। शायद यही सच था। ये हमें रुकने को मजबूर करना चाहता था, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। मैंने ट्रक की चाबी दोबारा घुमाई। इंजन बंद था। रुककर हम कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ कोशिश कर सकते थे। बस एक बार चाबी। मैंने आंखें बंद की और चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने पीछे से धक्का देकर इंजन चालू किया हो, जैसे ट्रक भी समझ रहा हो कि उसे भागना है। मैंने तुरंत गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ाया। जैसे जैसे ट्रक चलने लगा, पीछे बैठी परछाई का वजन महसूस होने लगा। ट्रक उतना ही भारी लगता जा रहा था। स्टीयरिंग भारी, एक्सीलरेटर दबाना मुश्किल। कुछ देर बाद सड़क खुली और दूर एक चाय का ढाबा दिखाई दिया। रोशनी थी, टीन की छत थी, और तीन चार ट्रक खड़े दिखाई दिए। शायद ये एक सुरक्षित जगह थी। मैंने ट्रक उस ओर ले जा दिया। ढाबा खुला था और वहां दो लोग चाय पी रहे थे। ट्रक रोकने से पहले ही मुझे एक बात याद आई।
अगर मैंने दरवाजा खोला और पीछे बैठी चीज बाहर आ गई तो? मैंने धीरे से कहा, शंभू, दरवाजा मत खोलना। हम दोनों ट्रक में ही रहेंगे। किसी को बुलाएंगे, लेकिन उतरेंगे नहीं। ट्रक ढाबे के सामने रुक गया। पीछे कोई आवाज नहीं थी। परछाई हिल नहीं रही थी, जैसे इंतजार कर रही थी। मैंने हाथ उठाकर चाय वाले को आवाज दी, भाई, थोड़ी मदद चाहिए, इधर आओ। वो आदमी धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हमारे ट्रक के पास आना शुरू किया, पीछे बैठी परछाई हल्की सी हरकत करने लगी। क्या वो उसे भी दिखने वाली थी? चाय वाला ट्रक के पास आया, कुछ कदम दूर ही था। मैंने जल्दी से कहा, भाई, दरवाजा मत खोलना, बस हमारा इंजन चेक करना है, हम नीचे नहीं उतर सकते। वो आदमी अजीब नजर से हमें देखने लगा, फिर बोला, नीचे क्यों नहीं उतर सकते? दिक्कत क्या है? मैं जवाब सोच रहा था, तभी उसने खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश की, और उसी पल पीछे से चिरहटा जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने सीट पर नाखून रगड़े। चाय वाला चौंक गया। उसने पूछा, आप लोग अकेले हो ना? ट्रक में और कोई तो नहीं? मैंने जल्दी से कहा, नहीं, कोई नहीं। शंभू की सांस रुक गई। पीछे से एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई, झूठ। चाय वाला घूरने लगा। उसका चेहरा बदल गया। वो धीरे से बोला, आप लोग इस रास्ते पर रुके क्यों? ये अच्छा नहीं। मैंने घबराकर पूछा, क्यों, क्या बात? उसने इशारा किया, आगे 5 किलोमीटर एक मोड़ आएगा, वहां कभी मत रुकना। कभी भी नहीं। जो भी रुका वापस नहीं गया। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे ट्रक में जो है उसे वहीं ले जाना होगा जहां उसका ठिकाना है। शंभू फुसफुसाया, ठ ठिकाना? चाय वाले ने हमें डरती आंखों से देखते हुए कहा, अभी चलो, जितनी जल्दी हो सके। यहां मत रुको। वो चीज तुम्हारे साथ तभी रहेगी जब तुम रुकोगे। और उसने तेजी से पीछे मुड़कर ढाबे के अंदर भाग गया। हम दोनों जड़ हो गए। पीछे हल्की सी जोर की सांस सुनी, और पहली बार वो परछाई अपने आप आगे झुकने लगी, जैसे कह रही हो, अब चलो, मुझे ले चलो। चाय वाले की बात कानों में बज रही थी, वो तुम्हारे साथ तभी रहेगी जब तुम रुकोगे। मैं और शंभू दोनों समझ गए कि रुकना अब मौत जैसा है। मैंने बिना एक सेकंड घंवाए ट्रक को गियर में डाला और आगे बढ़ा दिया। ट्रक फिर उसी पुरानी आवाज में गरजा, लेकिन इस बार इंजन का स्वर भारी था, जैसे किसी बोझ तले दबा हो। मैं हर पल महसूस कर रहा था कि पीछे कुछ बैठा है, और अब वो स्थिर नहीं, वह हिल रहा था, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। शंभू सिर झुकाकर कांप रहा था। उसके होंठ सूखे थे, लेकिन मंत्र उसके गले में अटक रहे थे। मैंने उसे धीरे से झिड़का, कुछ मत पढ़, चुप रह। जितना हम खुद को संभाल सकें उतना ही बचेंगे। रात लगभग 4:30 हो चुकी थी। चांद कहीं बादलों में फंसा था, और सड़क दोनों तरफ स्याही की तरह निगलने को तैयार। 5 किलोमीटर आगे एक मोड़ आने वाला था। चाय वाले ने कहा था, वहां कभी मत रुकना, वहां रुकने वाले लौटकर नहीं आते। मैंने सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे एक खत्म सा मोड़ दिखने लगा। कर्व इतना तीखा कि जैसे पहाड़ का जबड़ा खुला हो और हमारे ट्रक को निगलना चाहता हो। सड़क के किनारे न तो रेलिंग थी, न कोई संकेत, बस गहरी खाई, अंधेरा और एक अजीब खामोशी। जैसे जैसे ट्रक उस मोड़ की तरफ बढ़ा, पीछे बैठी परछाई धीरे धीरे आगे की ओर झुकने लगी। उसकी हरकत इतनी धीमी थी कि जैसे कोई रेंगता हो, जैसे वो हमारे बीच आना चाहता हो। शंभू डर से फुसफुसाया, भाई, वो आगे आ रहा है। मैंने दांत भींचकर कहा, मत देख, मत बोल, बस आगे देखते रह। ट्रक मोड़ के पास आ चुका था। इंजन पर तेज दबाव, स्टीयरिंग भारी, जैसे कोई हमें दाएं खाई की तरफ खींच रहा हो। मैंने सारे दम से स्टीयरिंग मोड़ा। अचानक ऐसा लगा कि किसी ने बाहर से ट्रक को पकड़कर दाएं खींच दिया। टायर खाई की तरफ जाने लगे। मैंने जोर से हैंड ब्रेक पकड़ लिया। शंभू चिल्लाया, नहीं भाई, मत रोकना, मत रोकना। चाय वाले की बात याद आई, रुकना मतलब खत्म। इसीलिए मैंने हैंड ब्रेक छोड़ दिया और एक झटके से एक्सीलरेटर को पूरा दबा दिया। ट्रक धुआं छोड़ते हुए आगे फिसल गया। खाई बस 2 इंच दूर रह गई। अगर हम रुकते, हम खत्म थे। ट्रक उस भयावह मोड़ से आगे निकल गया। मैं पसीने में डूब चुका था। शंभू रो रहा था, और पीछे वो परछाई अब बिल्कुल हमारे ठीक पीछे बैठी थी।
कंधे से बस एक हाथ की दूरी पर। उसकी गर्दन झुकी हुई, चेहरा दिखता नहीं, लेकिन उसकी सांस अब मेरे कान के पास महसूस होने लगी। सरसराहट, ठंडी, बर्फ जैसी, जैसे कोई कान पर फूंक रहा हो। मेरे शरीर में एक सिहरन फैल गई। मैंने खुद को पूरी ताकत से स्टीयरिंग पर रोके रखा। ट्रक अब पहाड़ी सीधी सड़क पर आ चुका था। दूर कहीं आसमान हल्का नीला होने लगा था। सूरज उगने वाला था। शंभू ने कांपती आवाज में कहा, भ भाई, सुबह हो रही है, बच जाएंगे क्या? मैं उत्तर देना चाहता था, लेकिन उससे पहले पीछे बैठी परछाई फिर से बोल पड़ी, बहुत धीमे, बहुत लंबा, जैसे हवा के भीतर से आवाज आए, मेरा ठिकाना अभी बाकी। शंभू चेहरा ढककर सुबकने लगा। मैंने कांपते हुए पूछा, हिम्मत बटोरकर, कहां जाना है? कुछ क्षण चुप्पी, फिर उसी खोखली आवाज में, जहां तुम ले जाओ, वहां मेरा ठिकाना है। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मतलब वो हमारे फैसले पर है। जहां हम जाएंगे वो वहीं जाएगा। यानी हम रास्ता तय कर रहे हैं और हम ही उसे उसके ठिकाने तक ले जा रहे हैं। अचानक रोड पर एक चौराहा आया। एक सड़क आइजोल की तरफ, दूसरी लुंगलई के जंगल की तरफ। ट्रक धीरे हो गया। स्टीयरिंग मानो खुद मुड़ना चाहता था। आवाज फिर आई, इस बार स्पष्ट, जंगल। शंभू चिल्लाया, नहीं भाई, उस तरफ मत जाना, वहां जादू टोना होता है। गांव वाले कहते हैं वहां लोग मरते नहीं, भटकते हैं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। ट्रक का वजन, उस पर छाई का दबाव, जैसे किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिए हों। और ट्रक जंगल वाली सड़क की तरफ खुद ब खुद मुड़ने लगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग रोकने की कोशिश की, पर मेरी ताकत खत्म हो रही थी। ट्रक जंगल की तरफ मुड़ चुका था। आवाज धीरे से बोली, यही मेरा ठिकाना है। सूरज निकलने वाला था। हम जंगल की ओर जा रहे थे और उस शैतानी परछाई का ठिकाना हमारी मंजिल बन चुका था। सुबह की हल्की किरणें आसमान पर फैल चुकी थीं, लेकिन उस रोशनी का कोई असर हमारे दिलों पर नहीं था। सूरज निकल रहा था, फिर भी जंगल का रास्ता उतना ही अंधेरा, उतना ही डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जंगल किसी और दुनिया का हिस्सा हो, जहां रोशनी सिर्फ दिखाई दे मगर महसूस ना हो। ट्रक धीरे धीरे जंगल में उतरने लगा। दोनों तरफ पेड़ इतने घने कि जैसे किसी ने रास्ते को गले लगाकर छिपा लिया हो। पेड़ों पर काय, लटके हुए जाले, सूखे पत्तों का ढेर और हवा में एक बदबू, कुछ सड़ी हुई चीज की। शंभू बमुश्किल बोल पा रहा था, भा भाई, हमें वापस जाना चाहिए। सूरज निकल रहा है, बच सकते हैं। मैंने उसकी तरफ न देखते हुए कहा, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, लेकिन रास्ता अब हमारा नहीं रहा। शंभू रो पड़ा, भाई, हम गलत जगह जा रहे हैं। ये उसका ठिकाना नहीं, ये हमारी मौत है। उसकी बात सही थी, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं। पीछे बैठी परछाई अब बिल्कुल खामोश थी, न सांस, न हरकत, जैसे वो हमें अपने अंत तक ले जाकर ही उठेगी। कुछ दूर आगे सड़क और तंग हो गई। पेड़ों की जड़ें बाहर निकलकर पटरियों पर फैल गई थीं। मैंने स्पीड कम की। ट्रक धीरे धीरे उन उभरी जड़ों पर हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ने लगा। हर झटके के साथ पीछे बैठा वो अजीब यात्री थोड़ा सा हिल जाता, जैसे मृत शरीर को धक्का दिया हो। शंभू ने डर कर आंखें बंद कर लीं। मैंने उससे कहा, अगर आंखें बंद की, मौत जल्दी आएगी। डर से लड़ना सीख। हम सड़क वाले हैं, डर को पीछे बिठाना पड़ता है। वो कांपते हुए बोला, लेकिन भाई, आज डर पीछे नहीं, हमारे साथ बैठा है। मैंने गहरी सांस ली, और बात सच थी। कुछ और आगे बढ़े, तभी सड़क के बीचों बीच एक टूटा हुआ ट्रक दिखाई दिया। धूल से भरा, जंग पकड़ चुका, और आगे का हिस्सा खाई की तरफ झुका हुआ। किसी ने सालों से इसे हटाया नहीं था। शंभू डर के मारे फुसफुसाया, भाई, ये वही जगह है ना, जहां लोग रुकते हैं और लौट कर नहीं आते। मैंने कुछ नहीं कहा। हमारे ट्रक को रुकना पड़ता, क्योंकि सामने रास्ता बंद था। मैंने ब्रेक दबाए बिना ट्रक को धीरे धीरे उस पुराने ट्रक के करीब ले जाना शुरू किया। जैसे जैसे हम उससे करीब आते, धूल के नीचे कुछ और दिखने लगा। उस ट्रक के शीशे पर खरोंच जैसा कुछ लिख रखा था। मैंने ध्यान से देखा। लिखा था, मत मुड़ना। शंभू का चेहरा सफेद पड़ गया। ये देखो भाई, ये भी उसी के साथ हुआ होगा जिसने पीछे मुड़कर देखा होगा।
मैंने इंजन चालू रखा, पर रास्ता साफ करने के लिए उतरना जरूरी था। मेरा मन कह रहा था, अगर उतरा तो हम जिंदा नहीं लौटेंगे, लेकिन ट्रक यहां नहीं निकल सकता। अचानक पीछे वाली परछाई हिली। पहली बार इतनी साफ। वो झुककर आगे आई, मानो दरवाजे की ओर बढ़ रही हो। मैं चीख उठा, कोई दरवाजा मत खोलना। शंभू ने घबराकर खुद को सीट पर चिपका लिया। पीछे से धीमी आवाज आई, इसे हटाओ, रास्ता चाहिए। मेरे दिमाग में बिजली सी चली। क्या ये हमसे काम कराना चाहती है? क्या ये उस ट्रक को हटवाना चाहती है? क्या पहले जो यहां रुके वो भी उसके लिए रास्ता साफ करते रहे? मैंने जल्दी से फैसला लिया। शंभू, ट्रक यहीं रख, मैं उतर रहा हूं। वो चीख पड़ा, नहीं भाई, पीछे बैठी चीज बाहर आएगी, मत उतरना। मैंने दृढ़ होकर कहा, अगर नहीं हटाया तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। अभी जिंदा रहना है तो ये करना पड़ेगा। मैंने दरवाजा खटाखट बंद किया ताकि वो चीज बाहर ना आ सके। दिल धड़क रहा था, सांस भारी, माथे पर पसीना। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। धरती ठंडी, हवा शव की तरह सड़ी हुई। जैसे ही मैंने उस पुराने ट्रक की तरफ कदम बढ़ाया, मुझे लगे जंग लगे दरवाजों की आवाजें सुनाई देने लगीं। खर्र, थक थक थक, जैसे अंदर कोई बंद हो और बाहर निकलना चाहता हो। मैंने खुद को संभाला और पुराने ट्रक के सामने वाले हिस्से को धक्का दिया, पर वो हिला भी नहीं। मैं और जोर लगाता गया। तभी पुराने ट्रक के शीशे में से, धुंध के पीछे से, दो आंखें मुझे घूर रही थीं। वो इंसान नहीं था, वो वहीं था, वही परछाई। वो हमारे साथ भी था, उसके साथ भी। अचानक उसने शीशे के अंदर से फुसफुसाकर कहा, हटाओ, मुझे घर पहुंचाओ। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। ये एक भूत नहीं, ये किसी की अधूरी यात्रा है, जो अपने ठिकाने तक पहुंचने के लिए ड्राइवरों को चुनता है। हमसे पहले भी किसी को चुना था, और अब हमारी बारी थी। मैं सन्न खड़ा था। अब मुझे फैसला लेना था। क्या उसके घर तक ले जाना होगा, या उसका घर हमारा अंत बन जाएगा? मैंने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा। हमारा ट्रक अगली मौत के इंतजार में खड़ा था। शंभू के चेहरे पर सिर्फ डर नहीं, एक विनती थी, भाई, बस हमें बचा लो। पर क्या मैं बचा सकता था? पहाड़, जंगल और हवा में बसी आत्मा ने हमें जकड़ लिया था, और ये यात्रा अब निर्विकल्प हो चुकी थी। पुराने ट्रक के शीशे में वो धुंधली आकृति मुझे देखते हुए फुसफुसा रही थी, घर पहुंचाओ। उसकी आवाज हवा नहीं, बल्कि जैसे सीधा मेरे दिमाग में उतर रही थी। उसकी खामोशी चीख जैसी थी, और उसके शब्द पत्थर के वजन जैसे। मेरे हाथ पुराने ट्रक के बम्पर पर जमा थे। सारा बदन कांप रहा था। लेकिन उस पल, मौत से जूझते हुए भी मेरा अंदर का ड्राइवर हार नहीं मान रहा था। मैंने जोर से धक्का दिया। जंग लगे पहिए चीखे, लोहे का ढांचा घिसटने लगा, और धीरे धीरे वो ट्रक रास्ते से हटने लगा। शंभू अपनी सीट पर आंखें बंद करके हनुमान चालीसा गुनगुना रहा था, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो रही थी। मैंने खुद से कहा, जितना जल्दी ये रास्ता साफ करूं, उतना जल्दी मौत हमसे दूर होगी। किसी तरह वो ट्रक कच्चे किनारे पर अटक गया। कुछ जगह खाली हो गई, बस इतना कि हमारा ट्रक निकल सके। मैं थका हुआ, कांपता हुआ लौटा। दरवाजा खोलने लगा, तभी अंदर से शंभू ने उसे जोर से पकड़े रखा और चिल्लाया, भाई, जल्दी बंद करो, वो हिल रहा है। मैंने दरवाजा झटके से बंद किया। ट्रक के अंदर हवा ठंड नहीं, बल्कि जमाव जैसी लग रही थी। ठंड जैसे हड्डियों में चुभ रही हो, सांस बर्फ जैसे लगी। पीछे वहीं परछाई, अब एकदम सीधी बैठी थी, जैसे उसे रास्ता मिल चुका हो और अब मंजिल की प्रतीक्षा हो। मैंने इंजन चालू किया। ट्रक आगे बढ़ा। घने जंगल की सड़क पर धीरे धीरे चढ़ाई शुरू हुई। कुछ मिनट चुप्पी, फिर पीछे से एक धीमी आवाज, नाम। मैंने हिम्मत जुटाई, क्या नाम है तुम्हारा? थोड़ी देर सन्नाटा, फिर जैसे किसी पत्थर से आवाज निकले, थांगचिंग। ये नाम मैंने कभी नहीं सुना था। शंभू की आवाज डरी हुई आई, भाई, ये मिजो नाम है। मैंने पूछने की हिम्मत की, कहां जाना है, किसे ढूंढना है? फिर वही आवाज, घर। मैंने पूछा, घर कहां है? धीरे धीरे एक शब्द आया, थेंगल, गांव। शंभू चौंक गया, भाई, वो गांव तो खत्म हो चुका है। लोग कहते हैं वहां शाप है। कई साल पहले पूरा गांव ही मर गया।
महामारी, बीमारी या कुछ और। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। यानी वो उसी गांव का है जहां कोई बचा ही नहीं। शंभू कांपते हुए बोला, जो मर गए उनकी आत्माएं वहीं भटकती हैं। लोग कहते हैं वो जिनसे मदद मांगते हैं उन्हें अपने साथ बांध लेते हैं। जिन्हें अंतिम संस्कार नहीं मिला वो ट्रक वालों को रोक लेते हैं। मेरे कान सुन, मेरे हौसले टूटने लगे। मैंने पूछा, क्या तुम जले बिना, दफनाए बिना रह गए? पीछे कुछ आवाजें, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कई लोग एक साथ। और फिर मेरा शरीर पहाड़ पर। शंभू ने जोर से सिर थाम लिया। भाई, वो दफनाया ही नहीं गया। वो शरीर पहाड़ पर पड़ा रहा और ये लोगों को चुनता है। हवा में एक कर्कश आवाज आई। रियल मिरर पर धुंध फैल गई और धुंध में शब्द उभरने लगे। ऊपर ले चलो। शंभू की आंखें फट गईं। भाई, ये हमें उस पहाड़ पर ले जाना चाहता है जहां उसका शरीर पड़ा होगा। मैंने थूक निकला। और अगर हम ना ले गए? धुंध साफ हुई और एक ठंडी, बेहद साफ आवाज, तो तुम रह जाओगे। यानी अगर हम उसे वहां नहीं पहुंचाएंगे तो हम उसी पहाड़ का हिस्सा बन जाएंगे। सूरज अब ऊपर आने लगा था, लेकिन उसकी किरणें इस जंगल में भी कुछ नहीं बदल पा रही थीं। हम जीवित नहीं, एक आत्मा के सफर को पूरा करने के लिए चुने गए थे। मैंने धीरे से पूछा, वो पहाड़ कहाँ है? परछाई फिर झुककर मेरे कान के पास आ गई। सांस जैसी आवाज, कान में फूंक और एक नाम, नाम पाई, पहाड़। शंभू डर के मारे कांपते हुए बोला, भाई, उस पहाड़ पर कोई कभी वापस नहीं आता। सामने सड़क अब सीधे जंगल के भीतर और ऊपर जा रही थी। हमारा रास्ता तय हो चुका था। न लौटने का मौका, न इनकार करने का अधिकार। अब सिर्फ एक सवाल था, क्या हम उस सफर को पूरा करेंगे या उसी सफर का हिस्सा बन जाएंगे? जंगल की सड़क अब चढ़ाई में बदल चुकी थी। सूरज ऊपर था, मगर इस जगह पर रोशनी जैसे सिर्फ दिखती थी, छूती नहीं थी। पेड़ों के बीच से आने वाली किरणें धुएं की तरह थीं, ठंडी, बेअसर और अनजान। ट्रक आगे बढ़ रहा था और हर गियर बदलते हुए ऐसा लगता जैसे इंजन सवाल पूछ रहा हो, क्यों जा रहे हो? मेरे हाथ खुद कांप रहे थे, पर स्टीयरिंग को मैं अपनी पूरी ताकत से पकड़े हुए था। पीछे बैठी परछाई अब स्थिर थी, ना हिलना, ना सांसें, बस एक मौजूदगी। और वही मौजूदगी जैसे ट्रक को खुद चलवा रही थी। शंभू धीरे धीरे बोल उठा, भाई, हम ये क्यों कर रहे हैं? ये भी शायद मांस का लोभ हो। लोग कहानियां कहते हैं कि कुछ आत्माएं इंसानों की जान लेकर अपने जैसे और पैदा करती हैं। मैंने जवाब दिया, अगर हम ना ले जाए, उसने साफ कहा है, तो हम खुद यहां के हो जाएंगे। शंभू ने सिर थाम लिया। भाई, हम ड्राइवर लोग हैं, रास्ते के लिए जन्मे हैं, रास्ते के लिए मरना नहीं चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा, पहली बार, और मुझे लगा कि वो सही कह रहा है। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था। सड़क कुछ ही देर में संकरी हो गई। दोनों तरफ ढलान और बीच में बस पतली पगडंडी जैसी सड़क। ऊपर कई लगे पत्थर, नीचे बर्फ जैसी सफेद धूल। हवा में बुरी तरह बदबू थी, सड़न की, पुरानी मिट्टी की, और कुछ अजीब, जैसे कोई जानवर मरा हो और उसकी कचालक हवा में घुली हो। शंभू ने दुपट्टा नाक पर बांधा। इतनी बदबू, ये जगह तो जीवित चीजों की नहीं लगती। अचानक पीछे से आवाज आई, मरे हुए भी होते हैं जिंदा। हम दोनों जमे हुए। ठंडी हवा ट्रक के अंदर फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई बर्फीला हाथ मेरे कंधे पर रख गया हो। मैंने आगे ही देखा, बिना जवाब दिए। फिर सड़क के किनारे एक छोटा लकड़ी का बोर्ड दिखा, जिस पर कुछ मिजो भाषा में लिखा था। शंभू पढ़ नहीं पाया, लेकिन कुछ शब्द मुझे धुंधले दिखे। बीवेयर, डोंट स्टॉप, बॉडीज रिमेन। सावधान, मत रुको, शरीर वहीं पड़े रहते हैं। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। शरीर वहीं पड़े रहते हैं? किसके शरीर? थोड़ा आगे जाने पर सड़क के बगल में चट्टानों पर कुछ कपड़े फटे पड़े थे। कुछ हाथ से बुने टुकड़े, जैसे किसी के कपड़े हवा से अटके रह गए हों। उन पर धूल जमी थी, मगर रंग अभी भी हल्का दिख रहा था, लाल, पीला, नीला। शंभू धीरे से बोला, भाई, ये शायद उसी गांव वालों के कपड़े हैं। मैंने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। सड़क अब हमें कहीं नहीं छोड़ने वाली थी। फिर अचानक ट्रक के आगे एक पुराना लकड़ी का गेट दिखा।
उस पर मिजो भाषा में लिखा था, थेंगल गांव, मृत, रुके हुए। शंभू चिल्लाया, भाई, ये वही गांव है जहां कोई लौट कर नहीं आता। मैं ये सोच ही रहा था कि उस क्षण पीछे बैठी परछाई पहली बार स्पष्ट बोलने लगी। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी, अब जैसे कोई आदमी बोल रहा हो, कर्कश, टूटे स्वर में। यही मेरा गांव, मेरे लोग, मेरा शरीर, तुम्हें बस पहुंचाना है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी उसका शरीर अभी भी यहीं कहीं पड़ा है, दफनाया नहीं गया, जलाया नहीं गया, और वो आज भी उसमें फंसा है। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कैसे मरे? कुछ मिनट कुछ भी नहीं बोला वो। फिर एक आवाज, गुस्से, दर्द और टूटी सांसों में डूबी हुई, मैंने मांस नहीं खाया। पर उन्होंने कहा, मैं खाता हूं। शंभू ने आंखें फाड़ दी। भाई, उस पर आरोप लगा होगा, वो बकरियां या इंसान खाते हैं, ऐसी गलत अफवाहें फैलती हैं। गांव वालों ने खुद उसे मार दिया होगा। मैंने धीमी आवाज में कहा, तो तुम निर्दोष थे? वो आवाज अब तकरीबन इंसान जैसी हो गई। हां, उन्होंने मुझे बांध दिया, पहाड़ पर मुझे छोड़ दिया। शरीर सड़ता रहा, आत्मा भटकती रही। शंभू सिसक पड़ा, भाई, हमें इसे पहुंचाना ही होगा। ये पापियों की आत्मा नहीं, ये पीड़ित है। मेरे हाथों की पकड़ थोड़ा ढीली हुई। मुझे भी पहली बार दया आई, डर नहीं, दया। फिर उसी पल पेड़ों के पीछे से कई आवाजें आने लगीं, रोने की आवाजें, फुसफुसाहट, गुस्सा, चिल्लाहट। और वो आवाजें ट्रक की ओर बढ़ने लगीं, जैसे इस जंगल में और भी आत्माएं फंसी हों, और सब इंतजार में हों, किसी ड्राइवर के, किसी वाहन के, जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाए। शंभू ने घबराकर कहा, भाई, हमें जल्दी करना होगा, वरना ये सब हमें भी रोक लेंगे। ट्रक अब थेंगल गांव के प्रवेश द्वार में जा चुका था। हनामपाई पहाड़ की चोटी अब भी बाकी थी, और स्पष्ट था, वह शरीर अभी भी वहीं पड़ा है। हमें एक मृत शरीर तक जाना था और उसे मुक्त करना था, नहीं तो वह हमें कभी वापस जाने नहीं देगा। इस यात्रा में अब डर नहीं, एक कर्ज था, किसी की अंतिम यात्रा का। हम ड्राइवर थे, और सड़क हमें चुन चुकी थी। थेंगल गांव का रास्ता अब जंगल से निकलकर पत्थरीले पहाड़ की ढलान पर बदल चुका था। यहां पेड़ कम थे, लेकिन चट्टानें ज्यादा, और उन चट्टानों पर किसी ने पुराने खून जैसे दाग देखे। हवा में एक तीखी बदबू थी, जैसे किसी ने हजारों साल से सड़े हुए मांस को धूप में छोड़ दिया हो। सूरज सिर पर था, लेकिन यहां हर चीज छाया जैसी लग रही थी। ट्रक पहाड़ चढ़ रहा था, धीरे, कांपते पहियों के साथ। पीछे बैठी आत्मा अब शांत थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब कम नहीं हो रही थी, और भारी, और तीखी, और ज्यादा जिंदा। शंभू ने धीरे से पूछा, भाई, अगर ये शरीर बहुत पुराना हुआ तो हम क्या करेंगे? हाथ लगाएंगे? मैंने जबरन होंठ भींचकर कहा, हम ड्राइवर हैं, काम करने से पीछे नहीं हटते। सड़क ने हमें भेजा है तो हम करेंगे। वो कांप कर चुप हो गया। ट्रक ऊपर चढ़ते चढ़ते उस जगह पहुंचा जहां सड़क खत्म हो गई। बस एक घुमावदार पगडंडी थी जो खड़ी ढलान की ओर जाती थी। उस पगडंडी के अंत में चट्टान के बीच कुछ काला सा पड़ा था। शंभू डर के मारे धीरे से बोला, भाई, वो इंसान का शरीर होगा। मैंने ट्रक रोका। इंजन बंद करते ही हवा बदल गई। मौन इतना घना हो गया कि जैसे हवा सांस रोकती हो। मुझे लगा मैं नीचे उतरूंगा तो शायद जिंदा वापस ना लौटूं, पर पीछे की आवाज ने मजबूर किया, उतरो। मैंने शंभू की ओर देखा। आ चल, साथ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मैं डर रहा हूं। मैंने सख्ती से कहा, साथ चल, डर अकेला छोड़ देता है। हम दोनों धीरे धीरे उतरे। जमीन पर सूखे पत्तों की आवाज नहीं थी, यहां पत्ते भी नहीं थे, सिर्फ पत्थर, ठंडी हवा, और सड़न, जैसे मौत जिंदा हो। हम पगडंडी पर बढ़ने लगे। थोड़ी दूरी पर चट्टान के किनारे एक धुंधला सा आकार दिखा, कपड़े फटे हुए, हड्डियां बाहर, सिर धंस चुका, पर शरीर अभी भी पड़ा था, पूरी तरह सड़कर भी खत्म नहीं हुआ था। शंभू की आवाज लड़खड़ाई, भाई, ये इंसान है, अभी भी। वो शरीर किसी पेड़ से बांधकर छोड़ा गया था, रस्सी की जगह पत्तों की रस्सी, जो अब काई बन चुकी थी। कपड़े फटे, लेकिन पहचान दिखती, किसी पहाड़ी आदमियों जैसे।
लेकिन सबसे डरावनी बात, शरीर के मुंह को पत्थर से कुचला गया था, पर आंखें अब भी सुरक्षित थीं, सूखी, काली, फटी हुई, लेकिन जैसे किसी को तलाश रही हो। मेरे कदम रुक गए, मेरा गला सूख गया, लेकिन पीछे से आवाज आई, मुंह इसलिए तोड़ा ताकि मैं चिल्ला ना सकूं। शंभू चीख पड़ा। मैंने खुद को संभाला। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें हम क्या करें? उस आवाज ने लंबा सांस लिया, फिर बोली, मुझे मिट्टी दो, मुझे खत्म करो। मैंने हैरानी से पूछा, जलाएं या दफनाएं? हमारे सवाल पर पहली बार वो आवाज दर्द में बदल गई। मुझे जला दो। मैं सड़ता रहा। अब खत्म होना चाहता हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस आत्मा को मुक्ति चाहिए थी, न जिंदगी, न भटकन, सिर्फ अंत। मैंने चट्टान के पास पड़े सूखे तिनके और लकड़ी के टुकड़े उठाए। शंभू रो रहा था, पर मदद कर रहा था। हमने घास, लकड़ी का ढेर लगाया। वो शरीर अब बर्फ जैसा ठंडा। सड़न की बदबू असहनीय थी, लेकिन जैसे ही हमने उसे उठाया, उसकी हड्डियां चरमराईं, जैसे कोई भीतर से हंस रहा हो या रो रहा हो। शंभू बोला, भाई जल्दी, जल्दी। हमने आग लगाई। शंभू ने घबराकर डीजल की बोतल लाई। हमने उसे उस ढेर पर डाला। आग तुरंत भड़क उठी। शरीर धीरे धीरे जलने लगा, और तभी पूरी पहाड़ी से चीख जैसी आवाज उठी। जंगलों से, चट्टानों से, हवा से, कई आवाजें, जैसे कोई भीड़ रो रही हो। शंभू मेरे कंधे से चिपक गया। भाई, और भी आत्माएं हैं, वो भी आजाद हो रही हैं। मैंने देखा, धुआं हवा में उठ रहा था, और उस धुएं के साथ पत्तों के बीच, चट्टानों के पीछे छोटे छोटे साए उठते दिखे और गायब होते गए। जैसे कितने लोग इस आग के साथ खत्म हो रहे हों, जैसे एक गांव मुक्त हो रहा हो। धीमे धीमे सब शांत, जंगल शांत, हवा शांत, हमारा ट्रक भी शांत। और फिर पीछे से एक अंतिम, बहुत नरम, इंसानी आवाज आई, धन्यवाद। शरीर राख हो चुका था। उस परछाई का बोझ खत्म। वो ट्रक की सीट भी खाली। केबिन में कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों और एक सन्नाटा जो डर नहीं, राहत थी। शंभू रोते हुए हंसा, भाई, हम मुर्दा लेकर आए थे, लेकिन आज हम जिंदा लौटेंगे। मैंने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब असली गर्मी दे रहा था। इस बार रोशनी सिर्फ दिख नहीं रही थी, महसूस हो रही थी। हमने ट्रक स्टार्ट किया। अब ये वापसी थी, हमारे लिए और उस आत्मा के लिए। नामपाई पहाड़ की चोटी से नीचे उतरते समय ऐसा लग रहा था मानो हवा हल्की हो गई हो। सूरज सच में अब गर्म था, और पक्षियों की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। हम दोनों इतने थके हुए थे कि आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। शंभू बार बार ईश्वर का नाम ले रहा था, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, राहत थी। ट्रक पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। हम खाली केबिन में, शांत हवा में, जिंदगी के साथ। कम से कम हमें ऐसा ही लग रहा था। शंभू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, ये पहली बार है जब ट्रक खाली है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे हम भारी माल लेकर लौट रहे हैं। किस्मत का माल, पुण्य का माल। मैंने सिर हिलाकर मुस्कुराया। सच में, आज हम किसी जान को बचाकर नहीं आए, जान को मुक्त करके लौट रहे थे। सड़क अब साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों की पत्तियों पर धूप चमक रही थी। जंगल में कोई रोना नहीं था, सिर्फ हवा, बिल्कुल सामान्य। कुछ किलोमीटर आगे वही पुराना गेट दिखाई दिया। थेंगल गांव, मृत, रुके हुए। लेकिन अब लकड़ी के उस बोर्ड पर कुछ बदला हुआ दिख रहा था। पहले जो लिखावट धुंधली थी, अब साफ थी, जैसे किसी ने उसे साफ कर दिया हो। शंभू ने धीरे से कहा, भाई, ये साफ कैसे हुआ? मैंने कुछ न कहा, पर अंदर कहीं लगा, शायद वो जिसने आज मुक्ति पाई। हम आगे बढ़े। वापसी का मोहलत भरा रास्ता शुरू था। हर मोड़, हर पत्थर अब मौत जैसा नहीं लग रहा था। ट्रक हल्का, सड़क खुली, इंजन सहज। फिर अचानक टायर बहुत जोर से उछला, जैसे किसी पत्थर से टकराया हो। मैंने झटका खाकर ब्रेक दबाया। शंभू चौंक गया। क्या हुआ भाई? मैंने उतर कर देखा। टायर ठीक था, सड़क भी साफ, लेकिन जिस जगह टायर उछला था, वहां जमीन पर कुछ रखा था, एक छोटा ताबीज। पुराना, काले धागे पर लाल मनका और पीतल की एक छोटी सी गोली। शंभू ने दूर से ही पहचान लिया। भाई, ये मिजो सुरक्षात्मक ताबीज है, गांव वाले इस्तेमाल करते थे। इसे मृतकों के आत्माओं से बचने के लिए रखा जाता था।
मैंने धीरे से ताबीज उठाया। अजीब बात, ये बिल्कुल साफ, जैसे नया हो, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। मैंने इसे हाथ में पकड़ा। अचानक हवा में बहुत हल्की आवाज आई, सुरक्षित रहो। मेरा खून सूख गया। वो आवाज, वही जिस आत्मा को हमने मुक्त किया। शंभू ने हाथ जोड़ लिए। वाह रे भगवान, मर के भी इंसान एहसानमंद हो सकता है। मैंने ताबीज जेब में रख लिया। हम ट्रक में वापस बैठे। अब रास्ता पहाड़ से नीचे आता हुआ सीधा जंगल की ओर जा रहा था। वापसी आसान लग रही थी। हमारी सांसें हल्की, दिमाग शांत। पर जैसे ही हम जंगल वाले हिस्से में पहुंचे, पेड़ों के बीच से एक तेज हवा आई और ट्रक के शीशे पर धूल जैसे सफेद उंगलियों के निशान दिखाई दिए। मैं तुरंत ब्रेक मारने लगा कि तभी शंभू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भाई मत रुकना, याद है, रुकना नहीं। मैंने तुरंत ब्रेक छोड़ दिए। ट्रक आगे बढ़ गया, लेकिन मेरी नजर शीशे पर जैसे जम गई थी। वो उंगलियों के निशान धीरे धीरे मिटने लगे, जैसे कोई संदेश था, एक अधूरी विदाई, कह रहा हो और कोई बाकी है। हम दोनों अब कुछ नहीं बोले, बस शांत। कुछ देर बाद जंगल साफ हुआ। चाय वाला ढाबा दूर दिखाई दिया। दिन निकल चुका था। ढाबे पर थोड़ी भीड़ थी। जैसे ही हम पास पहुंचे, वहीं चाय वाला सामने आया। उसने हमें देखते ही मुस्कुराया, एक राहत भरी थकी मुस्कान। वो बोला, तुम लोग वापस आ गए, जिंदा। हम उतरकर उसके पास गए। उसने अपना हाथ जोड़कर कहा, बहुत कम लोग वहां जाते हैं और लौटते हैं। तुमने उसे मुक्त कर दिया। अब वो रास्ते पर किसी को नहीं रोकेगा। शंभू भावुक होकर बोला, भाई, वहां कई आत्माएं थीं, क्या सब मुक्त हुईं? चाय वाला धीमे स्वर में बोला, कुछ आत्माएं गलत नहीं थीं, कुछ निर्दोष थीं, पर कुछ पाप में बंधी हुई थीं, वो नहीं गईं। हम दोनों चौंके। मतलब? चाय वाला हमारी आंखों में झांक कर बोला, अभी पहाड़ खाली नहीं हुआ है। आज तुमने सिर्फ एक कर्ज चुकाया है, उस पहाड़ पर और भी कर्ज पड़े हैं। मैंने जेब में रखे ताबीज को कसकर पकड़ा। दिल में अविश्वास, डर, दया, सब मिलकर एक सवाल बना रहे थे। चाय वाला धीरे से बोला, सड़क तुम लोगों को फिर बुलाएगी। जिस दिन वह चाहेगा, तुम फिर जाओगे। शंभू ने डर के साथ पूछा, और अगर नहीं गए? चाय वाले ने सिर्फ एक वाक्य कहा, सड़क से वादा तोड़ोगे तो सड़क तुम्हें वापस ले जाएगी। खुद मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। हम ड्राइवर, सड़क के बंधे, आज एक रूह का सफर दिया, पर क्या कल कोई हमें बुलाएगा? मैंने इंजन स्टार्ट किया। ढाबे से निकलते ही हवा हल्की हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में उस पहाड़ की सर्द हवा अब भी एक वादा फूंक रही थी, फिर मिलेंगे। और यकीन मानो, ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चाय वाले ढाबे से वापस निकलते समय मेरे मन में एक गहरा डर था। सड़क शांत थी, हवा हल्की थी, सूरज सिर पर था, लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो शांत नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रास्ता हमें जाने दे रहा है, मगर उसकी नजर अब भी हम पर है। ट्रक की रफ्तार सामान्य हो गई थी। जंगल पीछे छूट रहा था। पहाड़ों की ऊंचाई कम होती जा रही थी और सड़क अब समतल जमीन की ओर बढ़ रही थी। शंभू सीट पर ढेर होकर बैठा था, आंखें बंद, मन थका हुआ, लेकिन चेहरे पर संतोष। उसने धीरे से कहा, भाई, अगर वह आत्मा गलत नहीं थी, तो डर किससे था? मौत से या इंसानों से? मैंने लंबी सांस लेकर कहा, इंसानों के डर से ही डर पैदा होता है शंभू। भूत नहीं डराते, इंसान उन्हें डर बना देते हैं। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। सड़क खुली, हवा साफ, और पहाड़ धीरे धीरे पीछे छूट गए। मोबाइल सिग्नल वापस आने लगे। सब कुछ सामान्य, पर मन अभी भी असामान्य। मैंने घर जाने से पहले फोन निकाला और बीवी जुबैदा को कॉल किया। वो आवाज सुनकर खुश हो गई। अल्लाह का शुक्र है, तुम ठीक हो। हम कल से दुआ कर रहे थे, बच्चे परेशान थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थका हुआ हूं। आज शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। पर जुबैदा की आवाज में कुछ और था। काफी धीरे से बोली, रहीम, हिना कल रात अचानक चिल्ला उठी थी। उसे बुखार भी था। बार बार डर के मारे रो रही थी। कह रही थी कि कोई उसे देख रहा है। मेरे हाथ में पसीना आ गया। दिल धक से रह गया। मैंने घबरा कर पूछा, क्या कहा उसने? जुबैदा की आवाज कांपती गई। वो कह रही थी कि कोई आदमी खिड़की से अंदर आना चाहता है।
उसके पैर नहीं हैं, लेकिन आवाज है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। शंभू ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ भाई? मैंने मुश्किल से कहा, घर में भी कोई असर हुआ लगता है। शंभू ने घबराकर माथा पकड़ लिया। भाई, वो आत्मा तो मुक्त हो गई ना? फिर कौन, मैं खुद नहीं जानता था, लेकिन मेरे मन में एक शक उठने लगा। वो आवाजें, वो गांव, वो पहाड़, क्या सिर्फ वह एक आत्मा थी, या वो दूसरों को भी खींचकर आजाद कर गया? क्या मुक्ति सिर्फ एक की हुई, या कई की जिंदगी शुरू हुई? हमारे घर तक ट्रक अब शहर के पास पहुंच रहा था। ट्रैफिक दिखने लगा, सामान्य लोग, सामान्य दुनिया। लेकिन हमारी दुनिया अब सामान्य नहीं रही। शंभू ने कहा, भाई, हमें सीधे घर नहीं जाना चाहिए। पहले किसी मस्जिद, मंदिर या किसी बाबा से मिल लेते हैं। मैंने सोचा, ये सही है, लेकिन किसके पास जाएं? अचानक मेरी जेब में रखा वह ताबीज गर्म होने लगा, जैसे कोई उसे छू रहा हो, जैसे कोई संकेत दे रहा हो। मैंने ताबीज निकाला। उसमें हल्की सी धड़कन जैसी कंपन थी, जैसे वो जिंदा हो, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। शंभू ने डरते हुए कहा, भाई, ये ताबीज जीवित लोगों को सुरक्षा देता है, पर इसका मतलब है कोई अब भी हमारे पीछे है। मेरे सिर में तेज दर्द हुआ। हिना की आवाज याद आई, खिड़की पर कोई है। मैंने खुद से कहा, जो भी है उसका सामना हम करेंगे, सड़क से भागकर नहीं। सड़क के बेटे भागते नहीं। शंभू ने पूछा, तो क्या करें भाई? मैंने इंजन का एक्सीलरेटर धीरे से छोड़ा। ट्रक धीमा हुआ और मैंने फैसला किया, पहले मस्जिद जाऊंगा। अजान और आयतों में हर बुराई की हार है। शंभू ने सिर हिला दिया। फिर मैं अपने पंडित जी से मिलूंगा, दोनों तरफ से रक्षा हो जाएगी। मैंने कहा, धर्म अलग, पर खतरा एक, बचना दोनों को है। शंभू मुस्कुराया, आंखें भीग गईं। ये सड़क ही सिखाती है भाई, साथ रहने का मतलब क्या होता है। ट्रक अब हमारे शहर की मस्जिद की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन तभी पीछे से बहुत धीमी खरोंच की आवाज आई। न वह आवाज उस जैसी भारी थी, न कोई परछाई हिली, पर आवाज थी जैसे कोई चुपचाप साथ आया हो और अब बाहर निकलकर हमारे घरों में अपना रास्ता ढूंढना चाहता हो। मैंने पीछे देखा नहीं, सिर्फ ताबीज पकड़कर कहा, जो भी है, हमसे नहीं, हमारे खुदा और हमारे भगवान से डरना सीख। ट्रक मस्जिद के बाहर रुक चुका था, पर इस यात्रा का सफर अब घर से शुरू होने वाला था। ट्रक मस्जिद के बाहर रुक चुका था। इंजन शांत, हवा सामान्य, लेकिन दिल की धड़कनें भारी थीं। शंभू मेरे साथ ट्रक से उतरा। उसने अपने माथे की टीका ठीक किया और मुझे देखकर बोला, भाई, मस्जिद में अंदर जाओ, मैं बाहर ही रहूंगा। आप दुआ कर लो, फिर मैं मंदिर में पूजा करूंगा। मैंने सिर हिलाया। हम अलग अलग धर्मों के थे, लेकिन आज दोनों उसी चीज से लड़ रहे थे, जो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह मौजूद थी। मैंने वुजू किया, हाथ पैर धोए और अंदर चला गया। मस्जिद बेहद शांत थी। सफेद दीवारें, मीनार से आती धीमी हवा और अंदर इमाम साहब बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और बोले, काफी परेशान लग रहे हो रहीम, सड़क का काम है, पर यह डर सड़क का नहीं लगता। मेरे कदम रुक गए। मैंने केवल इतना कहा, इमाम साहब, रास्ते में कुछ ऐसा मिला जो इंसान नहीं था, और अब वो शायद मेरे घर तक पहुंच गया। वे मेरी ओर आए। तुम्हारी आंखों में पहाड़ों की थकान है और किसी की छाया भी। इमाम साहब ने सूरह बकरा की आयतें पढ़ना शुरू की। एक ठंडी हवा मेरे शरीर से गुजरी, लेकिन मेरी आंखों के सामने अचानक मेरी बेटी हिना का चेहरा उभर आया, डरी हुई, पसीने में लथपथ, आंखें कांपती हुई। इमाम साहब ने मेरा कंधा छुआ। तुम घर जाओ, मैं ये आयतें तुम्हारे साथ भेज रहा हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने एक छोटा कागज मोड़कर दिया, जिस पर आयतें लिखी थीं। इसे घर में रखो और रास्ते में पढ़ते रहना। मैंने कागज लिया, सीने से लगाया और बाहर आया। शंभू वहीं खड़ा था, टकटकी लगाए। भाई, मिल गए, चलो अब मंदिर। मैंने कहा, चल, सुरक्षित रहना है, दोनों की शक्ति चाहिए। हम मंदिर पहुंचे। शंभू ने मुझे बाहर रुकने को कहा। मैंने उसके लिए वैसे ही इंतजार किया जैसे उसने मेरा किया था। अंदर से घंटियों की आवाज आई, धूप बत्ती की खुशबू हवा में फैल गई। कुछ देर बाद वो लौटा। उसके हाथ में एक चंदन और काली चुनरी में बंधा हुआ ताबीज था।
ये पंडित जी ने दिया। बोले, इसे घर की उत्तर दिशा में रखना, बुरी शक्तियां उस दिशा से आती हैं। उसने वो ताबीज मुझे भी दिया। भाई, हम दोनों के घर सुरक्षित रहेंगे। हम दोनों ने एक ही बात समझ ली थी, डर धर्म का नहीं, इंसान का होता है, और रक्षा भी इंसान ही इंसान के लिए करता है। अब घर जाने का वक्त था। मैं ट्रक चलाता हुआ अपने मोहल्ले के करीब पहुंचा। हर मोड़ के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। क्या सच में घर तक कुछ आया था, या ये सिर्फ डर की परछाई थी? घर का दरवाजा जैसे ही नजरों में आया, मैंने पहला अजीब दृश्य देखा। खिड़की का कांच अंदर की तरफ से खरोंचा हुआ था। मैंने ट्रक रोका। जुबैदा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में डर, पर राहत भी कि मैं लौट आया। हिना अंदर बिस्तर पर लेटी थी, माथे पर गीला कपड़ा। उसकी आंखें मेरी ओर थीं, लेकिन जैसे वो मुझे नहीं, मेरे पीछे किसी को देख रही हो। मैंने महसूस किया, कमरा ठंडा था, बहुत ठंडा। मैं उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी हिना ने अचानक फुसफुसाया, अब्बू। उसने कहा, वो आपके साथ आया है। मेरी सांसें रुक गईं। शंभू के हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, वो कौन? हिना ने धीरे से उंगली दरवाजे के पीछे वाले अंधेरे की ओर उठाई और बोली, जंगल वाला, पर वो दुखी है, बुरा नहीं। वो कहता है उसे और भी मिलना है। शंभू घुटनों में बैठ गया। भाई, इसका मतलब हमें फिर जाना होगा। हिना की आंखें बंद हो गईं। वो फिर से सो गई, जैसे कुछ कहने के बाद आराम मिल गया हो। जुबैदा रो पड़ी। क्या है ये सब? मेरी बच्ची को कौन देख रहा था? मैं उसे कुछ नहीं बता पाया, पर मुझे अब समझ आ गया था। हमने एक आत्मा को मुक्त किया, पर कुछ और आत्माएं उससे जुड़ी थीं। वो पहाड़ सिर्फ एक का ठिकाना नहीं था, वो कई अनसुनी, क्रूर मौतों का घर था। और उस पहाड़ ने हमें पहचान लिया था। सड़क ने हमसे एक और वादा ले लिया था। मैंने ताबीज दीवार पर रखा, आयतें सिराहने के पास रखीं, और खुद से कहा, अगर सड़क बुलाएगी, मैं फिर जाऊंगा। लेकिन इस बार अकेला नहीं, शंभू ने दृढ़ आवाज में कहा, साथ चलूंगा। जो पहाड़ पर अटका है, उसे हम ही मुक्त करेंगे, चाहे कितनी भी यात्रा करनी पड़े। और उसी रात हवा में एक बहुत धीमी आवाज तैरती सुनाई दी, जल्द फिर मिलेंगे। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह सिर्फ पहला अध्याय था। रात घर पर गुजर रही थी, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। जुबैदा थककर सो गई थी, पर उसके चेहरे पर डर की शिकन थी। मैं हिना के पास बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो सो नहीं रही, बल्कि किसी और दुनिया में देख रही हो। शंभू मेरे घर के ही बरामदे में लेटा था। उसने कहा था, आज रात मैं अकेला नहीं सोऊंगा, साथ रहना है भाई। मैंने जवाब दिया, सड़क पर साथ चले, अब घर पर भी साथ रहेंगे। भाईचारे का ये वादा इंसान से नहीं, डर से लड़ने के लिए था। रात करीब 2 बजे होंगी। हवा अचानक बदलने लगी। खिड़कियां बिना हवा के खटाखट होने लगीं। ताबीज दीवार पर हल्का हल्का हिलने लगा, और हिना की सांस रुक रुक कर चलने लगी। हिना की आंखें बंद थीं, लेकिन मुख खुल गया जैसे वो किसी से बात कर रही हो। वो धीमे स्वर में बोली, मत रो। मेरे दिल में सिहरन दौड़ गई। वो किससे बात कर रही थी? थोड़ी देर बाद वो फिर बोली, हम तुम्हें ले जाएंगे। मैं घबराकर उठने ही वाला था कि उसकी आवाज बदल गई। अब वो आवाज हिना की नहीं थी, वो किसी उम्र दराज औरत की थी। मुझे भी मुक्त करो। मेरे होश उड़ गए। मैंने झकझोर कर हिना को उठाया। वो अचानक जाग गई और जोर से रो पड़ी। शंभू भागकर कमरे में आया। क्या हुआ भाई? मैंने कांपते स्वर में कहा। दूसरी आत्मा बोल रही थी, औरत थी, हिना के जरिए। शंभू ने घबराकर मंदिर से लाया, ताबीज उसके सिरहाने रख दिया। जैसे ही ताबीज बिस्तर पर रखा गया, हिना शांत हो गई। कमरे की ठंडक थोड़ी कम हो गई। खिड़कियां थम गईं, लेकिन दीवार पर रखा आयत वाला कागज आग की तरह गर्म होने लगा। जुबैदा उठकर बोली, यही आयत उसे दूर रख रही है, लेकिन कोई और उसे बुला रहा है। वो कोई और कौन? दूसरी आत्मा? किसका शरीर पहाड़ पर पड़ा है? किसका बदला बाकी है? सुबह होने पर मैंने हिना से पूछा, बेटी, रात को कोई दिखा था? हिना ने मासूमियत से कहा, हाँ अब्बू, एक औरत थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। वो रो रही थी। उसने कहा,
उसे कहीं फेंक दिया था। उसे मिट्टी नहीं मिली। मेरे दिल में चुभन हुई, थांगचिंग की आत्मा की तरह। शायद ये भी किसी गलत आरोप या क्रूरता की शिकार थी। शंभू बोला, भाई, गांव खत्म हुआ था। हो सकता है कई निर्दोष मरे हों, जिनका दफन या दाह संस्कार न हुआ हो। अब वो हमें बुला रही हैं। जुबैदा रोते हुए बोली, तुम फिर जाओगे? तुम लोग ड्राइवर हो, इंसान हो, भूतों के काम कैसे करोगे? मैंने धीमी आवाज में कहा, अगर हम न करें तो हमारी बेटी चैन से नहीं रह पाएगी। हम सड़क पर चलने वाले हैं। सड़क हमें आदेश देती है तो हम चलते हैं। शंभू ने मेरी बात काट कर कहा, भाई, अगर पहाड़ जाकर एक एक आत्मा को मुक्त करना पड़े तो करेंगे। इंसान की आत्मा को शांति देना पाप नहीं, पुण्य होता है। जुबैदा ने परेशान होकर पूछा, और घर? तुम दोनों नहीं रहोगे तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? यही सवाल मेरे अंदर तूफान था। अगर हम चले जाएं, पीछे परिवार खतरे में। अगर न जाए, आत्माएं घर तक आएंगी। तभी ताबीज खुद ब खुद फर्श पर गिर पड़ा और अपने आप मुख्य दरवाजे की ओर लुढ़क गया, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। जाओ। हम सब जमे हुए। फिर हिना ने धीरे से कहा, वो कह रही थी, जल्दी आओ, दिन कम है, रात लंबी। उसकी ये बात किसी बच्चे जैसी नहीं, किसी चेतावनी जैसी लगी। हिना मासूम है, लेकिन उसकी आवाज में किसी और की सच्चाई थी। मैंने निर्णय ले लिया। मैंने कहा, हम फिर पहाड़ जाएंगे, लेकिन इस बार तैयार होकर। शंभू ने मुस्कुराकर ताबीज उठाया। हां भाई, इस बार डर नहीं, जंग होगी। आत्माओं को मुक्त करेंगे जो निर्दोष हैं। मगर जुबैदा ने डरते हुए पूछा, और जो निर्दोष नहीं, जो बुरे हैं? शंभू की मुस्कान गई। उसके चेहरे पर भय लौट आया। मैंने कहा, जो बुरे हैं उन्हें हम मुक्त नहीं करेंगे, उन्हें वहीं छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही ये कहा, हिना ने अपनी आंखें धीरे से ऊपर उठाईं और बहुत धीमी, डरावनी आवाज में बोली, बुरे अपने आप नहीं रुकते, वो पीछा करते हैं। कमरे में ठंड फिर से फैल गई। सड़क हमें सिर्फ भलाई के लिए नहीं बुला रही थी, हमें बुराई से दो दो हाथ भी करने पड़ेंगे। ये मुक्ति का कारवां नहीं था, ये युद्ध था, अंधेरे के साथ। और हमने हौसला बांधा, पहाड़ पर फिर जाना होगा। इस बार मृत्यु का सफर नहीं, न्याय का सफर। रात गुजर चुकी थी, लेकिन घर में अंधेरा जैसे ठहरा हुआ था। हिना अब सो रही थी, लेकिन उसकी सांसों में भी हल्का हल्का डर सुनाई दे रहा था। जुबैदा रसोई में थी, मगर उसकी हर हरकत में घबराहट थी। और मैं सोच रहा था, हम पहाड़ वापस कैसे जाएंगे? सड़क हमें फिर बुला रही थी, इस बार किसी औरत की आवाज ने। हम दो ड्राइवर थे, इंसान, न पुजारी, न मौलवी, न साधु। तो क्या सिर्फ हम आत्माओं का काम करेंगे? ये बात डरावनी भी थी और उलट भी, पर शायद हमें ही चुना गया था। शंभू ने धीरे से कहा, भाई, सिर्फ हम दोनों से काम नहीं चलेगा, हमें सही मार्गदर्शन चाहिए। उस पहाड़ पर कई आत्माएं होंगी, अगर किसी बुरी आत्मा से टक्कर हो गई तो? मैंने सिर हिलाया। सही कहते हो, हमें किसी जानकार की जरूरत है, जो आत्मा, मुक्ति और प्रेतात्मा की समझ रखता हो। हमने तय किया, मस्जिद के मौलवी और मंदिर के पंडित दोनों से सलाह ली जाएगी। मस्जिद में सलाह में फिर मस्जिद गया। इमाम साहब ने मुझे देखते ही पूछा, उस जगह से कुछ वापस आया है ना? मेरे डर के बिना बताए उन्होंने सब समझ लिया। मैंने पूछा, इमाम साहब, अगर दूसरी आत्मा निर्दोष हो तो? उन्होंने गंभीर होकर कहा, उसके बच्चों को भी गांव से निकाल दिया गया, शरीर जलाया नहीं गया। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। शंभू ने धीरे से कहा, भाई, वही औरत होगी, हिना के सपने वाली। यानी पहली आत्मा थांगचिंग निर्दोष था, अब दूसरी आत्मा वहीं की एक औरत। उसका शरीर भी दफनाया या जलाया नहीं गया। उसकी आत्मा भी मुक्ति चाहती है। पर लेख में एक और पंक्ति थी, लोगों ने सिर्फ उसे नहीं मारा, कई औरों को भी, जिनके नाम आज तक कोई नहीं जानता। यानी वहां निर्दोषों की कतार है, और शायद कुछ दोषी भी। अब सफर का निर्णय। मैंने ट्रक की चाबी उठाई और शंभू ने ताबीजों का थैला। जुबैदा ने मेरे हाथ पकड़े। रहीम, मेरी बच्ची को अकेला मत छोड़ना। मैंने उसके हाथ माथे पर रखे और कहा, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं, हिना की आत्मा को मेरी जिम्मेदारी है। शंभू ने अपनी मां से फोन पर यही वादा किया।
मैं लौटूंगा, जिंदा, दोनों परिवारों के साथ। हम सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं रहे, हम दो इंसान न्याय लाने निकल पड़े। वापस सफर की शुरुआत जैसे ही ट्रक सड़क पर आया, हवा फिर से पहाड़ की खुशबू जैसी लगने लगी। दूर जंगलों का सन्नाटा महसूस होने लगा और तभी ट्रक के शीशे पर एक छोटी सी नमी उभरी और उस पर उभरे शब्द थेंगल। और एक, यानी एक नहीं, कई। हम वापस जा रहे थे, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक आत्मा की यात्रा नहीं, निर्दोषों के न्याय का सफर था। पहाड़ बुला रहा था और हम चल पड़े, बिना डर, सिर्फ जिम्मेदारी के साथ। हम दोबारा उसी रास्ते पर निकल पड़े। इस बार इंजन के शोर में डर नहीं था, बस किसी अधूरे न्याय का बोझ। ट्रक आगे बढ़ रहा था और हमें महसूस हो रहा था कि सड़क हमें पहचान चुकी है। पहाड़ की ओर जाते हर मोड़ पर हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा हो। शंभू मेरे बगल में बैठा रुद्राक्ष पकड़े था। मैंने आयत वाला कागज डैशबोर्ड पर रखा। दो अलग धर्म, एक ही मकसद, एक निर्दोष औरत की आत्मा को न्याय देना। जंगल पास आया तो हवा में हल्की बदबू फिर से महसूस होने लगी, लेकिन इस बार डर कम था, शायद तैयारी थी। शंभू ने कहा, भाई, हम डर कर नहीं, सच्चाई लेकर जा रहे हैं। मैंने धीमे कहा, और सच को आवाज चाहिए, हम वही आवाज हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ की ओर बढ़े, सीधे रास्ते पर अचानक पीले फूलों का ढेर दिखा। हवा में एक अजीब मीठी गंध, जैसे किसी औरत ने बालों में तेल लगाया हो। शंभू ने चौंक कर कहा, ये फूल अंतिम संस्कार में डाले जाते हैं, पर इसे यहां किसने रखा? ट्रक धीमा हुआ। हवा ने फूलों को नीचे गिराया और सड़क पर अर्धचंद्र जैसा आकार बना, जैसे किसी ने रास्ता दिखाया हो। मैंने ट्रक उसी तरफ मोड़ दिया। थेंगल गांव अब पास था। जैसे ही हम उसके पुराने गेट के पास पहुंचे, गेट पहले जैसा जर्जर नहीं दिख रहा था। लकड़ी पर काई कम हो गई थी, जैसे किसी ने उसे साफ किया हो। शंभू बोला, ये जगह बदल रही है भाई। पहली आत्मा मुक्त हुई तो हवा भी बदल गई, शायद दूसरी भी इंतजार कर रही है। हम आगे बढ़े। गांव के टूटे घर, जली लकड़ियां, बिखरे पत्ते, सबके बीच एक कच्चा कुआं दिखा। वो कुआं ढंग का नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर सफेद धागे बंधे थे, जैसे किसी को बंद रखा गया हो। हिना के सपने याद आए, लंबे बाल, रोती औरत। मैंने शंभू से कहा, शायद वही यहां थी, यही उसकी जगह है। अचानक हवा में एक आवाज उभरी, पानी में। शंभू सिहर उठा, क्या वो कुएं में है? आवाज दूसरी बार आई, उन्होंने फेंक दिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, यानी उस औरत को कुएं में फेंका गया था। जीते जी या मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, और अब बस पानी, मिट्टी और बदला बाकी था। हम कुएं के पास पहुंचे। कुएं के अंदर झांकने पर सिर्फ काली गंदली पानी की परत दिखी, लेकिन अचानक काले पानी में चांदी जैसी आंखें उभर आईं। शंभू चीख उठा, भाई, वो जिंदा है नीचे। मैंने जोर से कहा, नहीं शंभू, ये शरीर नहीं, ये उसकी याद है, उसकी आत्मा है। शरीर और भी नीचे होगा। मैंने गंगा जल की बोतल निकाली। शंभू ने रुद्राक्ष पकड़ा। मैंने आयत पढ़ी और साथ में गंगा जल कुएं में डाला। जैसे ही पानी गिरा, अचानक हवा में महिलाओं की चीखें भर गईं। रोना, चिल्लाना, दर्द। पर वो आवाजें हम पर हमला नहीं कर रही थीं। वो किसी को पहचान रही थीं, किसी को पुकार रही थीं। मां, मां। शंभू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपते स्वर में कहा, ये शायद उसके बच्चे हैं, जिन्हें गांव से निकाल दिया गया था। हमारी सांसें फट रही थीं। अचानक कुएं के पानी में हलचल हुई। फूल, नींबू और राख जैसी परत ऊपर आने लगी। फिर एक हड्डी तैरकर ऊपर आई। हड्डी पर कपड़े का टुकड़ा लिपटा, पीले फूलों वाला, किसी औरत के कपड़े जैसा। शंभू ने डरते हुए कहा, भाई, ये उसका शरीर है। मैंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं, ये उसका हिस्सा है। पूरा शरीर अंदर होगा। हमें इस हड्डी को मुक्त करना होगा, बाकियों को भी। आवाज आई, बहुत दर्द भरी, लेकिन शांत, धन्यवाद। मैंने गहरी सांस ली, गंगाजल फिर से डाला और बोला, हम तुम्हें घर देंगे, मिट्टी देंगे, मगर बताओ, किसने तुम्हें मारा? जैसे ही यह पूछा, कुएं के पानी में एक चेहरा एक उभरा, गुस्से से भरा, खून भरी आंखें, मूंछ वाला आदमी, और वही आवाज चीख कर बोली,
मुखिया, यानी गांव का नेता मुखिया, उसने झूठा आरोप लगाया और उसे मरवा दिया। अब यह सिर्फ मुक्ति नहीं, न्याय का मामला था। पहाड़ बोल चुका था। अब हमें गुनहगार की हड्डियां ढूंढनी थीं। अब सवाल यह नहीं था कि आत्मा निर्दोष है, सवाल यह था, दोषी कहां है? कुएं से वह हड्डी बाहर आने के बाद हवा में भारीपन फैल गया था। न कोई पत्ता हिल रहा था, न कोई कीड़ा आवाज कर रहा था। हम जैसे किसी अदालत में खड़े थे, जिसमें न इंसान थे, न जज, बस पहाड़ और आत्माएं। मैंने पानी में तैरती हड्डी को धीरे धीरे ऊपर किनारे लाया। जैसे ही उसे जमीन पर रखा, कुएं की आवाज बदल गई। रोना बंद, दर्द शांत, जैसे कोई कह रहा हो, अब मेरी बारी खत्म, उसकी बारी शुरू। शंभू ने कांपती आवाज में पूछा, भाई, अब उस मुखिया की लाश ढूंढनी पड़ेगी क्या? मैंने गंभीर स्वर में कहा, निर्दोष को मुक्त कर दिया, अब दोषी को सजा देनी होगी। गंगा जल की बोतल मेरे हाथ में थी और इमाम साहब की आयतें मेरे सीने में। यह सफर अब पूजा या दुआ का नहीं, न्याय का था। गांव का मुखिया कहां दफन था? थेंगल गांव के टूटे घर और जले हुए खंभों के बीच चलते हुए हमने अतीत की आवाजें महसूस की। चिल्लाहट, अंधेरा, आरोप, पत्थर और मौत। एक टूटी हुई झोपड़ी सामने थी। उसकी दीवार पर सफेद चूने से हाथ का छाप था, जिसके बीच में लाल रंग से तीर का निशान बना हुआ था। शंभू ने समझाया, मिजो जनजाति में लाल तीर अपराधी आत्मा को दिखाता है। शायद यही उस मुखिया का घर था। हम अंदर गए। धूल, चटकी मिट्टी, फटे कपड़े। एक कोने में जंग लगे लोहे के कांटे पड़े थे। कांटे पर बाल उलझे हुए थे, काले और लंबे। मैंने तुरंत समझ लिया, इनसे उस औरत को बांधा गया होगा। शंभू की आंखें लाल थीं, गुस्से और दया दोनों से। घर के पीछे एक छोटी मिट्टी की ढलान थी। उस पर घास कटी हुई थी, जैसे हाल ही में किसी ने खोदा हो। पर यहां कोई आता नहीं। अचानक हवा से वही आवाज, यहां। हम दोनों जड़ हो गए। आवाज जमीन से आ रही थी। हां, मुखिया इसी मिट्टी में दबा पड़ा था। मिट्टी खोदना, जलन और बदबू। हमने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया। जैसे जैसे हम खोदते गए, मिट्टी की बदबू तेज होती गई, जैसे कीचड़ नहीं, सड़ी हुई लालसा हो। कुछ मिनट बाद एक कंकाल का ढांचा दिखा, पर यह साधारण नहीं था। उसकी गर्दन पर लोहे की जंजीर अब भी बंधी थी। शंभू चौंक गया। इसे किसी ने बांध कर ही दफनाया, यानी मौत के बाद भी सजा मिली। मैंने गुस्से से कहा, गांव ने उसके साथ भी न्याय किया, उसे दफनाया नहीं, बांध दिया। लेकिन सजा पूरी नहीं हुई, इसलिए आत्मा भटक रही है। जैसे ही मैंने जंजीर को छुआ, जमीन गर्म हो गई, जैसे कोई आग अंदर हो। शंभू चिल्लाया, भाई, ये निर्दोष नहीं था, इसे मुक्त नहीं करना, ये रोकेगा, मारेगा। मैंने आयत पढ़ना शुरू किया। शंभू ने गंगाजल छिड़का। जैसे ही पानी हड्डियों पर पड़ा, जंजीर लाल होकर जलने लगी। हम दोनों पीछे हटे। जंजीर से धुआं उठा और एक तेज दर्द भरी आवाज हवा में भर गई, नहीं, मुझे रहने दो, मुझे भूख है। यह आवाज पहली आत्मा की तरह दर्द भरी नहीं, भयानक थी। शंभू चिल्लाया, भाई, इसे मुक्त करना पाप होगा, इसे मिट्टी नहीं, आग चाहिए। हां, निर्दोष को मुक्त किया जाता है, दोषी को जलाया जाता है। मैंने गंगाजल और ढेर सारे सूखे पत्ते इकट्ठे किए। शंभू ने रुद्राक्ष उस दिशा में उठाया। मैंने आग जलाई। हम दोनों पीछे हट गए। जैसे ही जंजीर जलने लगी, कंकाल हिला। उसके दांतों से आवाज आई, मैं लौटूंगा। आग बढ़ी, हड्डियां चटकने लगीं, जैसे कोई दैत्य चीख कर राख बन रहा हो। आखिरी चीख थी। रास्ता मेरा, और फिर सब शांत। सच सामने आया। पहाड़ पर सिर्फ निर्दोष फंसे नहीं थे, दोषी भी दबे पड़े थे। निर्दोष मुक्ति चाहते हैं, दोषी बदला। हमको रास्ता दोनों के बीच चुनना था। अब कुएं की आत्मा शांत थी। जंगल की बदबू कम हो रही थी। सूरज इस बार गर्म लग रहा था, पर कहीं लगे कि पहाड़ फुसफुसा रहा हो, अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने शंभू से कहा, थेंगल गांव खत्म हो गया, पर इतिहास अभी भी जिंदा है। उसने धीमे कहा, और ये रास्ता कभी खत्म नहीं होता भाई। हमने ट्रक स्टार्ट किया। नीचे उतरते समय हवा साफ थी, पर ट्रक के शीशे पर हल्की सी चोट लगी। धूल लिकती गई। एक और, यानी तीसरा। पहाड़ जाने कब तक छोड़ेगा? यह अब हमारी नहीं,
उन आत्माओं की कहानी थी। हम ट्रक में बैठकर नीचे उतर रहे थे, पर मन किसी बोझ से भरा था। दूसरी आत्मा को न्याय मिला, दोषी जला दिया गया, पर पहाड़ ने हमें फिर रोका। ट्रक के शीशे पर खुद ब खुद उभरे 3 शब्द, एक और। शंभू घबराकर बोला, भाई, अब किसका? कितने लोग मरे थे इस गांव में? मैंने धीमी आवाज में कहा, जहां नफरत होती है वहां मौतें गिनी नहीं जाती। हमारा ट्रक कुछ दूर नीचे उतरा ही था कि अचानक पहियों के सामने कुछ भागा, तेजी से, मिट्टी उछालता हुआ। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। शंभू चिल्लाया, भाई, कोई जानवर होगा। मैं जानवर समझकर नीचे उतरा, पर जो दिखा वह किसी भी जानवर जैसा नहीं था। सड़क किनारे झाड़ियों के बीच एक छोटा शरीर बैठा था, कद 8 से 9 साल जितना, कपड़े जर्जर, बाल उखड़े और चेहरा मिट्टी से सना। सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतली, जैसे अंधा, या जैसे जिंदा नहीं। शंभू ने डरते हुए फुसफुसाया, भाई, ये बच्चा है। मैंने कदम आगे किया, लेकिन उसके ठीक सामने पहुंचने पर वो बच्चा अचानक हंसने लगा। धीमी, टूटी, डरी हुई हंसी। हूं, हूं, हूं। न हंसी मासूम थी, न रुलाई। वो किसी दर्द में खिलखिला रहा था। शंभू ने पीछे हटते हुए कहा, भाई, ये सही आत्मा नहीं लगती, ये कुछ और है। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों हो? वो बच्चा तुरंत चुप हो गया, चेहरा ऊपर उठाया और एकदम सपाट आवाज में बोला, मैं बचा था। रक्त जैसे शब्द, बचा था मतलब दूसरों के साथ नहीं मरा, या मारा तो गया, लेकिन किसी और तरह। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम? उसने तुरंत कहा, थानू। शंभू की सांस अटक गई। भाई, अखबार में इसी नाम का जिक्र था, वो बच्चा जिसके बारे में कहा गया था कि मांस चोरी करता था। हां, समाचार में एक लाइन थी, मांस चोरी की घटना में एक बच्चे पर शक था, यानी गांव ने शायद एक छोटे बच्चे को भी दोषी माना था। मैंने कांप कर पूछा, उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? बच्चे ने गर्दन झुकाई और धीरे से कहा, मैं भूखा था। उसके शब्द दिल चीर गए। थांगचिंग, पहला आदमी, पर आरोप झूठा। और यह बच्चा, भूख से मजबूर। मैंने आंखें बंद की। तुम निर्दोष थे, थानू। वो बच्चा धीरे से बोला, हां, पर मैं अकेला नहीं। मैं ठिठक गया। और कौन? वो धीरे धीरे हाथ उठाकर पहाड़ की ओर इशारा करने लगा। आवाज अचानक भारी हो गई, इधर सब मरते रहे, कुछ भूख से, कुछ डर से, कुछ दगा से। शंभू घुटनों पर बैठ गया। भाई, ये पहाड़ नरक है। मैंने बच्चे से पूछा, तुम्हें मुक्ति चाहिए? उसने सिर हिलाया, पर इस बार उसकी मुस्कान वापस आई। हां, पर पहले बदला। ये सुनकर मेरे हाथ सुन्न हो गए। बदला? एक बच्चे का बदला? मैंने धीरे से कहा, बदला किससे? उसने उंगली फिर उठाई। इस बार कुएं की तरफ नहीं, मुखिया की राख की तरफ नहीं। वो पहाड़ के उस हिस्से की ओर इशारा कर रहा था जहां हम अभी तक गए ही नहीं थे। काली चट्टान, झाड़ी के पीछे, जहां दिन की रोशनी तक नहीं पहुंचती। वो बोला, वो जिसने हमें बेचा। शंभू कांप गया। बेचा? बच्चे ने कहा, खाने के लिए इंसान ने इंसान बेचा। मेरी रीढ़ ठंडी पड़ गई। मांस चोरी नहीं, बल्कि इंसानों का व्यापार। हमने गांव के सच को अभी सिर्फ छुआ था, पूरा गुनाह अभी बाकी था। बच्चे की आवाज धुंधली होने लगी, उसका शरीर मिट्टी में घुलने लगा। मुक्ति बाद में, पहले उसे खोजो। और वह गायब हो गया। सिर्फ सफेद आंखें हवा में रुकी हुई सी लगीं, फिर धुंध में विलीन। अब सच्चाई साफ थी, गांव में कई निर्दोष मारे गए, पर असली गुनहगार कोई और है, जिसने भूखी आत्माओं को बेचकर अपना पेट भरा। मुखिया मात्र मोहरा था। तीसरा गुनहगार अभी जिंदा भी हो सकता है। हम पहाड़ की उस तरफ बढ़ेंगे, जहां रहस्य इंसानी है, आत्माओं से भी ज्यादा खतरनाक। यह अब आत्माओं की कहानी नहीं, इंसानों के पापों का न्याय है। थानू की सफेद आंखें हवा में घुलीं और जंगल पर एक सन्नाटा छा गया। हम अभी तक आत्माओं से लड़ रहे थे, लेकिन अब पता चल रहा था कि इस पहाड़ पर सबसे बड़ा भूत कोई रूह नहीं, इंसान था। ट्रक धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ा जिधर थानू ने इशारा किया था। ऊपर एक काला पर्वतखंड, काई से भरा, और उसके पीछे घनी झाड़ी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता छिपा दिया हो।
शंभू ने फुसफुसाकर कहा, भाई, कोई यहां नहीं जाता। पेड़ों को देखो, सब उल्टे उगे हैं, जैसे किसी ने काटकर वापस लगा दिए हों। मैंने ध्यान से देखा। हां, कई पेड़ों की जड़ें ऊपर और तने नीचे की तरफ मुड़े थे। ये प्रकृति का खेल नहीं था, ये पाप छुपाने का तरीका था। हम झाड़ियों को हटाकर आगे बढ़े। एक पत्थरीला तंग रास्ता मिला। नीचे उतरने पर हमने एक छोटा सा गुफानुमा खोखल देखा, जिसमें धूप तक नहीं पहुंची थी। अंदर से मिट्टी की भारी गंध और कुछ सड़ी हुई चीज की बदबू आ रही थी। शंभू ने हनुमान चालीसा शुरू कर दी। मैंने आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही हम अंदर बढ़े, दीवारों पर कुछ सूखी लकीरें दिखाई दीं, खरोंचें, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। दीवार पर लिखा था, खाना नहीं, खाना बनाना। शंभू का दिल दहल गया। भाई, ये क्या मतलब है? खाना बनाना इंसान को? मैंने दीवार पर हाथ फिराकर कहा, यही सच है, इस गांव के पाप का असली चेहरा, इंसान को खाना। थांगचिंग निर्दोष था, थानू निर्दोष था, औरत निर्दोष थी। किसी ने उन्हें बेचा, किसी ने इंसानों को बेचा, मांस की तरह। हम आगे बढ़े। गुफा के अंत में एक पुरानी लकड़ी की मेज पड़ी थी। उस पर लोहे के छुरे सड़े हुए खून के निशान के साथ जमे थे। शंभू पीछे हट गया। भाई, ये जगह तो कसाईखाना है। अचानक गुफा में हल्की आवाज गूंजी, मुझे मत निकालो। हम ठिठक गए। इस बार आवाज किसी आत्मा की नहीं थी। यह आवाज जिंदा इंसान की थी। एक कोने में टूटे हुए लकड़ी के बक्से से आवाज आ रही थी। हमने ध्यान से देखा। उस बक्से में काले बालों वाला एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में डर और लालसा, शरीर गंदगी से लथपथ। वो कराहते हुए बोला, मुझे मत निकालो, मुझे यहीं रहने दो। शंभू चीख उठा, भाई, ये जिंदा है। मैंने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? वो कांपते हुए बोला, मैं उस मुखिया का बाप, जिसने मांस बेचा, लोगों को बेचा। रगों में खून ठंडा पड़ गया। यानी इस गांव की जड़ वो था। यह वही इंसान था जिसने इंसानों का मांस बेचा। वह हकलाते हुए बोलने लगा, भूख, बहुत भूख थी। पहाड़ भूखा था, लोग भूखे थे। मैंने रास्ता दिखाया, काला रास्ता। आवाज टूट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चीज जिंदा थी, लालच। उसने हमें घूर कर कहा, तुम भी भूखे पड़ोगे, तभी समझोगे इंसान का मांस ही टिकता है। मुझे उबकाई आने लगी। ये इंसान किसी भी भूत से ज्यादा खतरनाक था। मैंने पूछा, तू यहां छुपा क्यों है? क्यों नहीं मरा? वो दांतों से शर्मनाक मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि पहाड़ मुझे बचाता है। मेरे लिए जान चाहिए, भूख ही जाने। मैंने शंभू का हाथ पकड़ा। इसकी सजा आत्मा को नहीं, इंसान को मिलेगी। ये जिंदा है तो जेल इसका ठिकाना है। जैसे ही मैंने फोन से पुलिस की लोकेशन पकड़ने के लिए जीपीएस चालू किया, गुफा की हवा बदल गई। बुजुर्ग आदमी अचानक चीख उठा, पुलिस मत बुलाओ, वरना पहाड़ तुम्हें खा जाएगा। उसकी चीख से गुफा में हलचल होने लगी। हवा भारी, जमीन कांपने लगी। शंभू डरकर बोला, भाई, ये पहाड़ उसकी रक्षा कर रहा है। मैंने जोर से चिल्लाया, नहीं, बुराई कभी पहाड़ की रक्षा नहीं करती। हम खुद ही डरकर उसे ताकत देते हैं। तभी गुफा के बाहर तीन आत्माएं दिखाई दीं। थांगचिंग, वह औरत और थानू। उनकी छाया जैसे एक साथ बोली, इसे बाहर ले जाओ। हमारी मुक्ति इसे सजा देने में है। हां, ये मुक्ति मांग रही थी, बदला नहीं, न्याय। मैं और शंभू ने उस आदमी को बक्से से बाहर घसीटा। वो चिल्लाता रहा, ये पहाड़ मेरा है, ये लोग मेरा मांस थे। मैं हमने उसे झटके से बाहर निकाला। काली हवा उसकी ओर नहीं, हम दोनों की ओर आई, लेकिन अचानक रुक गई। आत्माओं ने उसे रास्ता नहीं दिया। वो उनके पास चीखता रहा, मुझे बचाओ। पर वो इंसान था, और इंसान के पाप का फैसला आत्माएं नहीं करती, पुलिस करती है। अंत नहीं, एक फैसला हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा गांव का सच उभरा। समाचार में खबर आई, भूल चुके नरभक्षी गांव का बुजुर्ग गिरफ्तार। कई लापता लोगों का केस खुला। आत्माएं शांत हुईं। हवा बदली। पहाड़ चुप। पर जब ट्रक वापस चला, सिर्फ एक हल्की आवाज आई, धन्यवाद, पर सड़क तुम्हें फिर बुलाएगी। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और सोचा, डर खत्म नहीं होता, बस बदलता है।
बुजुर्ग नरभक्षी को पुलिस के हवाले करने के बाद पहाड़ की हवा पहली बार शांत महसूस हुई। न कोई रोने की आवाज, न कोई फुसफुसाहट, बस एक गहरा सुकून। थांगचिंग, वह औरत और थानू, तीनों आत्माएं धीरे धीरे धुंध में खो गईं, जैसे पहाड़ ने खुद उनको गले लगाकर विदा कर दिया हो। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और ट्रक पहाड़ से नीचे उतरने लगा। शंभू की आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं था। उसने कहा, भाई, आज हमने ड्राइवरों का काम नहीं किया, इंसानियत की ड्यूटी निभाई। मैंने उसकी तरफ देखा। सड़क इंसान बनाती है, भूत नहीं। जिसने जिंदगी देखी हो वो मौत का सम्मान करना सीख जाता है। वापसी की सड़क सड़क अब वैसी नहीं थी जैसी पहली बार थी। हवा हल्की थी, पेड़ों से ढलते सूखे पत्ते अब सड़े हुए नहीं लग रहे थे। सूरज की रोशनी अब सचमुच गर्म थी। जंगल के किनारे आते ही कुछ कुत्ते हमारे ट्रक के साथ दौड़े, भौंके नहीं, जैसे हमें पहाड़ से बाहर छोड़ने आए हों। ढाबा दूर से दिखा। उसी चाय वाले ने हमें दूर से देखकर हाथ जोड़ा। उसकी आंखें भीगी थीं। तुम लोग बचे आए तो पहाड़ का कर्ज उतर गया। मैंने उससे पूछा, कर्ज किसका? आत्माओं का या इंसानों का? वो धीमे बोला, कर्ज तब चुकता होता है जब सही की जीत हो। सही पर पहरा देना सड़क वालों का काम है। शंभू हंस पड़ा, मतलब अब हम पहाड़ के सिपाही भी हैं? ढाबे वाला मुस्कुराया, सिपाही नहीं, गवाह। उसके शब्द हवा में गूंजे। सड़क जो सुनती है वह कभी भूलती नहीं। हमने चाय पी और ट्रक आगे बढ़ा। अब शहर करीब था, घर करीब था। घर की दहलीज जुबैदा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में बेचैनी और उम्मीद। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखें भर आईं। मैंने हिना को गोद में उठाया। उसका ताप उतर चुका था, चेहरा शांत था। हिना ने धीरे से कहा, वो लोग अब खुश हैं, अब कोई रो नहीं रहा। मैंने माथे पर चुंबन दिया। हाँ बेटी, अब और कोई नहीं रोएगा। शंभू की मां भी आ गई, उसे गले लगाकर रोने लगी। जहां गए थे वहां जान होती है क्या? तू पागल है क्या? शंभू ने उनकी पीठ थपथपाई। मां, जान वहीं होती है जहां दर्द हो। हम दर्द को खत्म करने गए थे। दोनों घरों ने मिठाई बांटी। हम लौट आए थे जिंदा, और वह भी समझदार। ताबीज और आयत। आखिरी विडंबना, रात को मैंने दीवार पर लटका ताबीज देखा। वह अब हिल नहीं रहा था, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। आयत वाला कागज, वह अब बर्फ जैसा ठंडा नहीं, हल्का सा गर्म था, जैसे किसी ने शुक्रिया कहा हो। मैंने दोनों को धीरे से उतारा और संभाल कर रख दिया। शंभू अपने मंदिर का ताबीज लेकर चला गया। धर्म अलग थे, पर दोनों ताबीज एक ही परिवार की तरह लगे। आधी रात की घटना सब सो चुके थे। मैं छत पर अकेला बैठा चाय पी रहा था। रात शांति से भरी थी, लेकिन हवा हल्की सी सरकती हुई। अचानक मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा, कोई नहीं। फिर धीरे से, बहुत धीरे, हवा में एक आवाज आई, धन्यवाद, सड़क फिर बुलाएगी। और देखते ही देखते हवा ठंडी नहीं रही, बस बहती हुई लगने लगी, जैसे किसी ने विदा ले ली। हमारी जिंदगी सामान्य हो गई थी, या यूं कहूं, दिखने में सामान्य। अब न घर में फुसफुसाहट थी, न खिड़की पर कोई परछाई। हिना अब हंसती, खेलती और कभी कभी पहाड़ों की तस्वीरें बना देती। जुबैदा फिर से मुस्कुराती थी, लेकिन रात को सोने से पहले कागज पर लिखी आयतें अपने सिरहाने जरूर रखती। और मैं हर सुबह ट्रक की चाबी उठाने से पहले सड़क को सलाम करता। सड़क हमारे लिए सिर्फ रास्ता नहीं रही, हमारा उस पर एक कर्ज था, और कर्ज हमने चुका दिया था। एक दिन अचानक, खबर कुछ दिनों बाद, मेरे मोबाइल पर एक खबर वायरल हो गई। मिजोरम के थेंगल गांव के नरभक्षी मामले की फाइल खुली। स्थानीय ट्रक चालक की मदद से गिरफ्तारी। नॉर्थ ईस्ट क्रॉनिक मेरी तस्वीर नहीं थी, और ना शंभू की। बस जिक्र था, एक ड्राइवर और उसका सहायक। मैंने अखबार उठाया, शंभू को दिखाया। वो हंस पड़ा। भाई, सही है, हम सड़क के आदमी हैं, अखबार के नहीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली पंक्ति थी, पुलिस थेंगल गांव को टूरिस्ट स्पॉट की तरह खुला नहीं रखेगी, उसे सील किया जा रहा है। हाँ, वो पहाड़ अब किसी के लिए रास्ता नहीं होगा। वो रास्ता आत्माओं का था, इंसानों का नहीं। थानू की कहानी सामने आई। जांच में पता चला, थानू अनाथ था। उसकी मां मरी नहीं थी, मार दी गई थी, क्योंकि उसने मुखिया के पाप की शिकायत की थी। थानू को भूख में चोरी का आरोप झूठा लगा दिया गया।
उसे भी बेचने की कोशिश हुई, पर वो भागकर भुखमरी से मर गया। यानी उस बच्चे की मुस्कान में जो दर्द था, वो किसी रूह का नहीं, इंसानों का बनाया हुआ था। हिना पर असर। हिना अब कभी डर से नहीं रोती। कभी कभी वो मेरी गोद में बैठकर कहती, अब्बू, वो लोग अब नहीं आते, वो अब तारे बन गए हैं। मैं उसे कुछ नहीं कहता। शायद कुछ बच्चों को सच दिखता है, या शायद जब इंसान जुल्म मिटाता है तो मासूमों को डर नहीं दिखता। बस रोशनी। हमारा सफर आगे काम फिर शुरू हुआ। हम असम से नागालैंड, मणिपुर, फिर तमिलनाडु तक चले। सड़कें बदलीं, पहाड़ बदले, माल बदला, लेकिन हम नहीं बदले। अब जहां भी कोई सड़क सुनसान लगे, जहां ढाबे वाला अजीब संकेत दे, जहां किसी को खामोशी अजीब लगे, शंभू मुस्कुराकर कहता, भाई, ये सड़क हमारी है, हम सुनेंगे, चुप नहीं रहेंगे। आखिरी चेतावनी। कई महीनों बाद एक रात मैं ट्रक साफ कर रहा था। अचानक इंजन के कांच पर हल्की नमी आई और उस पर उभरा सिर्फ एक शब्द, धन्यवाद। मैंने सिर झुका दिया। सड़क शायद बोलती नहीं, पर सुनती जरूर है। और जब इंसान सही करता है तो सड़क भी दुआ देती है। उसके नीचे फिर एक शब्द उभरा, हल्का सा, जैसे किसी और कहानी की शुरुआत। कभी। और नमी गायब। मैंने स्टीयरिंग पकड़कर कहा, हां, जब बुलाओगे मैं फिर आऊंगा, क्योंकि मैं ड्राइवर नहीं, सड़क का बेटा हूं।